बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आवाज़ दोस्त के साथ डॉक्टर कमर फ़ारूक अपने देखने वाले तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का प्रोग्राम किसी भी हवाले से पाकिस्तानी जो तारकीन वतन स्पेन के अंदर मौजूद हैं, बार्सिलोना के अंदर मुकीम हैं या सूबा कतलूनिया के अंदर मौजूद हैं, उनकी फलाह व बहबूद और उनकी बेहतरी के लिए मुख्तलिफ़ एसोसिएशंस और फेडरेशंस काम कर रही हैं। एक वक्त तो ऐसा भी था कि 4 के करीब फेडरेशंस हो गई थी और समझ नहीं आ रही थी कि किस फेडरेशन ने क्या काम करना है। और एक वक्त ऐसा भी देखा कि कमोबेश 70 के करीब 70 के करीब एसोसिएशंस मार्केट में मौजूद थी और वो तमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी की खिदमत की दावेदार थी। लेकिन पाकिस्तानी कम्युनिटी की हालत आज से 10 साल पहले जो थी और आज 2020 के अंदर 10 से बतदरीज कम होती आज ऐसी सतह पर खड़ी है कि कोई पुरसाने हाल नहीं। ना किसी फेडरेशन का इज्तमाही तौर पर काम नज़र आ रहा है और ना किसी एसोसिएशन का इज्तमाही तौर पर काम नज़र आ रहा है, बल्कि हर फेडरेशन और हर एसोसिएशन अपने तौर पर जो पहले काम करती भी थी, गुज़श्ता 2 साल के अंदर वो काम बिल्कुल रुक गया है, ना होने के बराबर है। क्योंकि समाजी वर्कर को जिस तरह बार्सिलोना के अंदर ब्रेक किया गया है, या किसी मुल्क के अंदर भी ऐसा नहीं होता जैसा यहाँ पर हुआ है। तो आज हम जो एसोसिएशंस और फेडरेशंस काम कर रही हैं, जैसा भी है, उनमें से हमारे साथ आज के जो शुराका हैं उनमें 2 फेडरेशन के सदूर हमारे साथ मौजूद हैं। कतलान फेडरेशन के सदर खालिद शहबाज चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन स्पेन के सदर कामरान खान हमारे साथ मौजूद हैं। और रोज़ाना की तरह मेरे साथ जवाद अहमद चीमा साहब जो जंग और जियो को बार्सिलोना स्पेन से नुमाइंदगी करते हैं तजिया के लिए, मेरे साथ होते हैं। आज भी मेरे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं बढ़ूँगा खालिद शहबाज चौहान साहब की तरफ। खालिद शहबाज चौहान साहब, आप कतलान फेडरेशन के सदर हैं। आप बताइएगा कि जो फेडरेशंस हैं यहाँ पर, आपकी फेडरेशन है या EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन है, इनका जो बेसिक काम है उस हवाले से आप क्या कहेंगे? मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी डॉक्टर साहब, आपकी आवाज़ आ रही है। जी खालिद साहब, आप क्या कहेंगे? खान साहब और तमाम जितने भी सामईन नाज़रीन हमें देख और सुन रहे हैं, सबको मेरी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि एक वक्त वो था, वाकई बार्सिलोना में मुझे याद है कि जब पहली फेडरेशन बनी थी तो उस वक्त 40 से ऊपर तंजीमात थी। तो तंजीमात का एक वो क्या कहते हैं, एक हवा चली थी कि हर बंदा अपनी अपनी तंजीम, जो भी बंदा एक्टिव था वो एक तंजीम का मालिक था, क्योंकि एक तंजीम का एक वोट होता था। और उस वोट के बाद जो फेडरेशन बनी और उसमें जो भी हालात हुए, वोटों की खरीदो फरोख्त, वोटों की ब्लैकमेलिंग, वही हमारा जो टिपिकल जो सिलसिला था वो स्टार्ट हुआ। और मुझे याद है मैं उस फेडरेशन का हिस्सा भी रहा। जो मैं पहली फेडरेशन बनी थी उसका मैं वाइस प्रेसिडेंट था। फिर दूसरी फेडरेशन जब बनी तो उसके अंदर भी जो है वो पोर्ताबोस के भी रहा। तो साकिब तार से लेके फैजला सही तक जो है वो तंजीमात की जो ब्लैकमेलिंग है वो अरूज पर रही। इससे किसी को इनकार नहीं, सभी दोस्त जानते भी हैं। बजाय काम के तंजीमात के वोटों के जरिए जो है वो सारा काम होता रहा। बहरहाल वो एक वक्त था, इब्तिदा थी, उसमें जो गलतियां हुई वो इसीलिए थी कि उन गलतियों से सीख के हम आगे बढ़ते। तो फेडरेशन, मुझे याद है जब मैंने पाक फेडरेशन छोड़ी तो उसकी भी मेन वजह यही थी कि किसी का काम या किसी की अहलियत की बुनियाद पे नहीं, बल्कि आपके पास वोट कितने हैं आपके पास, उस हवाले से जो है वो फेडरेशन जो है उस वक्त काम कर रही थी। लेकिन एक ही फेडरेशन थी, थोड़ा करती ज्यादा करती थी, नजर आती थी। तंजीमात चाहे वो वोट के लिए थी, लोग आते थे, टाइम निकालते थे, बैठते थे। उसमें बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जिनके पास टाइम नहीं था, लेकिन वो किसी ना किसी हवाले से आते थे। तो वो एक ऐसा सफर था जिसकी इब्तिदा हुई, जिसको मैं नेगेटिव नहीं कहूंगा, ठीक है उसमें अंदर अपनी खामियां थी,
लेकिन वो एक इब्तिदा थी और इब्तिदा अच्छी थी। होना तो यही चाहिए था कि उस इब्तिदा के बाद उसमें बेहतरी आती, लेकिन कुछ अरसे बाद बेहतरी की बजाय वो तनज़ली की तरफ चली गई और वो पाक फेडरेशन जो एक पाकिस्तानी कम्युनिटी की नुमाइंदा, जिसमें तमाम मजहबी, सियासी, समाजी और तमाम शख्सियात, तमाम किसी की तंजीमात शामिल थी और एक अच्छा प्लेटफॉर्म था। अगर उसको अच्छे तरीके से यूज़ किया जाता तो वाकई पाकिस्तान की पहचान होती। लेकिन उसके बाद वो प्लेटफॉर्म बिखरता गया, एक फेडरेशन, फिर 2, फिर 3, फिर 4 फेडरेशन बनी। आज वही पाक फेडरेशन का नाम तो यूज हो रहा है, लेकिन आज वो फेडरेशन एक मखसूस एक मजहबी ग्रुप के पास चली गई और बस वही उसको निकलने के लिए मुख्तलिफ कमेटियां वो बना रहे हैं, ठीक है वो बना रहे हैं, लेकिन उसके जितनी भी एग्जीक्यूटिव देख लें वो मखसूस लोगों की है, तो वो एक दायरे के अंदर वो भी काम कर रही है। इसी तरह दूसरी तंजीमात, फेडरेशन जो है वो अपनी अपनी जगह पे काम कर रही हैं। तो पहला सवाल तो ये कि जो इब्तिदा हुई उसके बाद जो हालात हुए, उसके बाद यहाँ तक पहुंचे कि अब फेडरेशन वाकई हकीकतन, मैं से प्रेसिडेंट भी हूँ एक फेडरेशन का, हकीकतन यही बात है कि फेडरेशनों का किरदार जो है वो कम्युनिटी के अंदर कम हो गया है, बल्कि बहुत ही कम हो गया है। उसकी बेसिक वजह तो जितनी आप बहस कर लें, हर एक का नुक्ता नज़र अपना होगा। मेरा नुक्ता नज़र यही है कि पिछले तकरीबन 3-4 सालों से जो है ना वो एक सोशल वर्कर की और सरमायादार जो है, जो सरमायाकार यहाँ पर मौजूद है बार्सिलोना में, उनके दरमियान एक अजीब सी कशमकश चल निकली है कि सरमायाकार जिसको ये चाहिए था कि फेडरेशंस के जो लोग हैं, जो सोशल वर्कर हैं, उनकी हेल्प की जाती, जो पॉलिटिकल वर्कर हैं उनकी हेल्प की जाती, उनकी सपोर्ट की जाती, तो शायद ये पॉलिटिकल वर्कर या शायद ये फेडरेशन के करते धरते कुछ कर जाते। लेकिन हुआ ये कि सरमायाकार जैसे ही आया तो उसने सरमाया, तो ज़ाहिर सरमायाकार ने सरमाया लगाना होता है, सोशल वर्कर बेचारा तो भाग दौड़ के काम करने की पोजीशन में होता है, उसने काम करना होता है। हुआ ये कि सोशल वर्कर जो है बैकस्टेप पे चला गया और आपके सामने जो है वो सरमायाकार बैठ गया, जिसकी एक नहीं हजारों मिसालें ऐसी हैं। एक वक्त वो था जब सेनेट के यहाँ पे कायमा कमेटी आई थी और एक जब भी ऐसा कोई बंदा आता था तो पूरी कम्युनिटी बैठती थी और बैठने के बाद उस पर प्लान होता था कि भाई अब वो आ रहे हैं तो उनसे बात क्या करनी है, बात किसने करनी है, पेपर किसने देना है, उनको वेलकम किसने करना है। एक ऐसा माहौल बनता था जिससे लगता था चलें कुछ ना कुछ करने की एक चाहत मौजूद है, करने का कोई जज्बा मौजूद है। किसी का भी मेहमान आ जाता था जिसको एक कम्युनिटी इन्वॉल्व होती थी कि आपने ये कहते हैं कि सारी कम्युनिटी उसको वेलकम करे, सारी कम्युनिटी अपने मसाइल प्रॉब्लम तक पहुंचाए। तो जब भी उस मेहमान का प्रोग्राम फाइनल होता तो एक हफ्ता पहले मीटिंग स्टार्ट हो जाती थी। जरूर वो मीटिंग्स खाने पे नहीं होती थी, वो मीटिंग्स बैठ के किसी जगह पर भी, किसी दफ्तर में, किसी के पे कहीं पर बैठ के तो आपस में मिल के तो कोशिश करते थे कि हम उसको अच्छे तरीके से हैंडल करें, अपनी प्रॉब्लम्स उन तक पहुंचाएं। तो वो एक ऐसा माहौल था जो बढ़ते बढ़ते इस हद तक जाना चाहिए था कि हमारी फेडरेशन या हमारी कम्युनिटी के एक होती या दो होती, एक मजबूत नुमाइंदा तंजीमात होती। लेकिन जब से ये काम रेस्टोरेंट में और सरमायाकारों के हाथों में गया तो उसके बाद फेडरेशन का रोल जो है वो ना होने के बराबर रह गया। यहाँ तो मुझे ये भी याद है कि पिछले कुछ अर्सा पहले ओवरसीज कमिश्नर, जो चाहे गवर्नमेंट पाकिस्तान ने उसको वैल्यू अहमियत दी नहीं दी, लेकिन बनाया तो था ना ओवरसीज के लिए, तो वो कमिश्नर जो है वो भी यूरोप के दौरे पे आए और मैंने नहीं किसी मुल्क में भी देखा किसी फेडरेशन या किसी तंजीम ने उनको वेलकम किया हो। उनको वेलकम करने वाले भी वही सरमायाकार थे जिन्होंने होटल बुक कराए हुए थे, जिन्होंने होटल खाने रखे हुए थे, वही प्रॉब्लम बता रहे थे कम्युनिटी की, वही बातें हो रही थी। तो वो यहाँ पे स्पेन के अलावा पूरे यूरोप के अंदर एक ऐसी फजा चल निकली है जिसने तंजीमात का रोल जो है ये डॉक्टर साहब बिल्कुल ग्राफ नीचे गिरा दिया है। मेरी अपनी कोशिश है कि तंजीम ऊपर उठे, ग्राफ इसका ऊपर जाए, हम वो कुछ कर सकें, लेकिन बहुत से बारे, बहुत सी ऐसे हर्डल सामने आ गए हैं कि आम कम्युनिटी के अंदर तासर यही जाता है कि शायद जो खाने की टेबल पे बैठे हुए हैं लोग, ये जो 10-15 या यही कम्युनिटी के लीडर हैं या यहीं पे सारे मसाइल आ रहे हैं। आप फेसबुक पढ़ के देख लें, हमने तो कभी खाने खाए भी हैं, खिलवाए भी हैं, ये नहीं कि नहीं, लेकिन जब भी बात होती है वो यही करते हैं कि ये सब खाने पे बैठे होते हैं जी, ये ऐसी बातें। तो वो देख के अफसोस होता है कि इस किस्म की बातें देख के। हम तो सोशल वर्कर हैं, शुरू से काम किया है, इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। शायद उसकी स्पीड वो ना हो या शायद हम वो कर ना सकते हो, वो दिखा ना सकते हो, लेकिन जहां तक भी हमारी कोशिश है, जहां तक भी हम कर सकते हैं, हम अपने प्लेटफॉर्म से लगे हुए हैं और दोस्तों की भी सपोर्ट करते हैं जो किसी ना किसी हवाले से इस किस्म के सोशल वर्क के काम जो कम्युनिटी के हवाले से हैं, उसमें जितना भी कोई कर सकता है उसकी हेल्प भी करें, उसकी मदद भी करें। और सूरत-ए-हाल आपके सामने डॉक्टर साहब मेरे से बेहतर आप जानते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा है कि मैं कामरान खान साहब की तरफ बढ़ूंगा। आप भी EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन के सदर हैं, आप इस सारी सूरत हाल पर आप क्या कहेंगे? जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम।
तमाम दोस्तों को जो यहाँ साथ हैं, जो प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। डॉक्टर साहब, खालिद साहब ने जो है ना जो मंजरकशी करी है, तो ये मंजरकशी हमें जो है ना 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 साल पीछे ले जाती है। सूरत हाल कमोबेश यही थी, बिल्कुल इसी तरह था। हम खुद जो है ना वो जाकर कहीं प्रोग्राम करना होता था या कोई बात करनी होती थी तो जलेबी का रेट पूछते थे कि यार 5 किलो जलेबी कितने की मिलेगी, 10 किलो जलेबी कितने की मिलेगी। यहाँ से कम्युनिटी के मामलात थे। फिर अचानक जो है ना इस तरह का मामला निकला है कि अब जो है ना अब पहले तो हम पे इल्जाम लगा कि जी फोटो सेशन। सही है, इस कम्युनिटी को फोटो का बहुत शौक है। सही है, जो काम करते हैं उनको होना भी चाहिए और उनकी तस्वीर लगनी भी चाहिए। उसके बाद आप ये देख लें कि जिसका चाहे कायदे आजम हो, चाहे अल्लामा इकबाल हो, चाहे पाकिस्तान डे हो, हम रेस्टोरेंट के अंदर हैं। खाने पे हमारी खुशी, खाने पे फला साहब आ गए, फला साहब ने फला साहब को दावत दे दी, खाना। उसके बाद जी लड़ाई हो गई, खाना। उसके बाद सुलह हो गई, खाना। मतलब हम टोटल खाना कम्युनिटी बन के रह गए। सोशल वर्क, जो कुछ हमारा सोशल वर्क था वो बिल्कुल आज की तारीख में 2020 को तो सोशल वर्क में काउंट ही ना करें आप। सही है, कुछ कुछ लोग और स्पेसिफिक मामलात के अंदर आगे आए और मामला हुआ। देखें, जहां आपने नर्सरी से किसी को लेके चलना होता है, उसके बाद जब आप उसको पीएचडी करवाते हैं या उसको ग्रेजुएट करवाते हैं, फिर आप उसको मार्केट में लेकर आते हैं कि हाँ ये अब हमारी तरफ से ये एक वैलिड आदमी है जो ये कंपटीशन में हिस्सा ले सकता है। हमारी वो नर्सरियां बंद हो गई। इस तरह का कोई चक्कर ही नहीं है। यहाँ पर चंद चंद ग्रुप्स हैं और वो ग्रुप नहीं है, वो उनकी लॉबिंग है। और वो लॉबिंग ऐसी है कि वो लॉबिंग आप सियासी पार्टियों में भी देख लें, वो दरवाजे बंद हैं। सोशल जो प्लेटफॉर्म है उनको ऊपर ये इल्जाम लगा दिया जाता है कि यार ये क्या कर रहे हैं, इनकी क्या कारकर्दगी है। भाई कारकर्दगी अगर आप सारे देखें, हम ईयू पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन के प्लेटफॉर्म से काम कर रहे हैं। हमारी एक स्पेसिफिक फील्ड है, स्पेसिफिक मामलात हैं, उसके ऊपर काम हम जो कर सकते हैं वो हम डिलीवर कर रहे हैं। खालिद साहब बैठे हुए, हमारे दूसरे दोस्त हैं, उन्होंने डिलीवर किया है, बहुत बहुत कुछ डिलीवर किया है। लेकिन आज की तारीख में कोई सपोर्ट नहीं है। देखें, गवर्नमेंट की तरफ से तो स्पेसिफिक लोग हैं जिनको सपोर्ट है। सही है, हमें तो पता ही नहीं कि वो दफ्तर कहाँ पे हैं, जहां पे प्रोजेक्ट जाते हैं, जहां से मिलते हैं, जहां से आते हैं। तो जो मखसूस लोग हैं और वो मखसूस ही काम कर रहे हैं। अगर आप देखें यहाँ के जो 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 गवर्नमेंट में जिनके नॉन चेहरे हैं, जो जाते हैं, या जिनके सबवेंशन के मामलात हैं, या जिनके आगे पीछे के मामलात हैं, आप देखें वो कितने स्पेसिफिक लोग हैं। कम्युनिटी को उठा के आपने टोटल कम्युनिटी को रेस्टोरेंट कम्युनिटी कर दिया। इस टाइम बार्सिलोना कम्युनिटी जो है ना पाकिस्तान की, वो रेस्टोरेंट कम्युनिटी है। जो मेजबान है वो भी रेस्टोरेंट के मालिक हैं, जो मेहमान हैं वो भी सारे रेस्टोरेंट पे आने वाले। जो कुछ है रेस्टोरेंट में, हम पार्कों से चले गए। चले 2020 के अंदर तो कोविड नजर आता है, कोविड के प्रॉब्लम नजर आते हैं, इज्तिमा नहीं हो सकते, इस तरह के बड़े बड़े हम ओपन एयर के अंदर नहीं जा सकते। लेकिन इससे पहले देखें, क्या 2019 में तो कोविड नहीं था ना। फिर क्या मामलात हुए, 1 प्रोग्राम, 2 प्रोग्राम, 3 प्रोग्राम, बस इतनी ही प्रोग्राम की गिनती है आपकी। बाकी आप एक जमे गफीर को जमा कर लें, उनके पास आप उनके सदूर को ले आए, सबको वो आप उनसे बातचीत कर लें, आप उनको लाइव सेशन में ले आए, तो लाइव सेशन के अंदर आप उनसे सवाल पूछ लें, आपको जवाब मिल जाएंगे। दूसरी ये कि जो मजहबी तंजीमात हैं उनका तो जीरो किरदार है ना यहाँ पर, जीरो। वो सिर्फ कंपटीशन है यहाँ पर एक कि यार फला की इतनी मस्जिद हो गई, हमारी इतनी मस्जिद, उनकी इतनी मस्जिद। इस टॉपिक के ऊपर अगर मैं मस्जिद खुल के बोलूंगा तो कल तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो पूरा खानदानी अहले सुन्नत का है मेरा, लेकिन कल को फतवा लग जाए कि यार ये खान साहब किस तरह की बात कर रहे हैं। कोई किरदार नहीं, कोई इंटर रिलीजियस डायलॉग नहीं है। सही है, चार्ली एब्डो का इतना बड़ा मामला हुआ है, इतना बड़ा मजहबी, बिल्कुल इस तरह कब्रिस्तान की खामोशी है कि कहीं से कोई एक आवाज आई हो जिन्होंने ये बताया हो कि यार सही हुआ या गलत हुआ। आप अपना ओपिनियन दें कि क्या आपका ओपिनियन है यहाँ पर। खान साहब, ये किसने बताना था, किसने बात करनी थी ये? डॉक्टर साहब, यहाँ पर आपके कौन सी मजहबी तंजीम यहाँ पर मौजूद नहीं है? आप मुझे बताइए, क्या अहले सुन्नत के लोग नहीं है, क्या देवबंद के लोग नहीं है, क्या अहले सुन्नत के अंदर जो दूसरे मुख्तलिफ मकातिब फिक्र के लोग हैं वो मौजूद नहीं है? हमारे अहले तशी भाई मौजूद नहीं है? सारे लोग मौजूद हैं यहाँ पर। ये तो मजहबी आवाज है ना। तो क्यों आवाज नहीं आई, क्यों आवाज नहीं आई? हैरान कुन बात है डॉक्टर साहब। देखें, इनके मखसूस एजेंडे हैं। सही है, कंपटीशन है सारा मामला कि यार अगर आएंगे। देखें, तदफीन कमेटियां बनी हुई हैं मस्जिदों की। आपकी जरूरत है कि आप उनसे पूछें जाके कि आपके पास कितने लोग हैं और कितना फंड है आपका। वो कहेंगे जी हमारा ये एक स्पेसिफिक मामला है, हमारे आपस के दरमियान में हमारे मेंबर है, हम तो आपको आगे जवाब दे ही नहीं। वो अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो जवाब दे नहीं है आपके साथ, और मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो आपके आगे जवाब दे। उनको जवाब देना चाहिए इस चीज का कि यार आपका क्या क्या होमवर्क है, क्या नेटवर्क है, वो आप बताएं। कि नहीं पता किसी बंदे को। सेंटर के अंदर जी एक मस्जिद खुल गई, ये सलाम, उस बंदे ने कहा जी वो फला मस्जिद वहां के है,
इस टॉपिक को मैं शायद नहीं छेड़ूं तो बेहतर है, लंबी कहानी चली जाएगी। बात ये जी, कि मजहबी हमारी कोई आवाज नहीं है। बिल्कुल फेडरेशंस और एसोसिएशंस के किरदार पर ही हम रहें तो बेहतर है। ये मसाजिद के हवाले से हम दोबारा फिर इंशाल्लाह किसी वक्त बात करेंगे। जवाद चीमा साहब की तरफ आऊँगा। जवाद साहब, आपने 2 सदूर की बात सुनी। खालिद शहबाज चौहान साहब ने भी अपना एक्सपीरियंस आपके सामने रखा कि किस तरह फेडरेशंस बनी, एसोसिएशंस बनी और उनका किस तरह का किरदार था, अब क्या किरदार है। और इसी तरह कामरान खान साहब ने भी बात की। आप इस सारे तनाज़र को, इस सारे सिनारियो को किस तरह देख रहे हैं बतौर एक सहाफ़ी, आप क्या कहते हैं? जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद कहता हूँ। डॉक्टर साहब, जिस तरह खालिद साहब ने फेडरेशन का थोड़ा सा पस मंजर बयान किया, माजी की तरफ गए ना, तो इन्होंने कहा कि पाक फेडरेशन में ये तकरीबन जो 70 से ज्यादा एसोसिएशन जो है वो मौजूद थी और तमाम जो बार्सिलोना की कम्युनिटी की नुमाइंदगी मौजूद थी। 30 के करीब थी, 30 के करीब थी। हाँ, सॉरी 30 के करीब थी। तो देखें अगर जब पाक फेडरेशन में तमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी की नुमाइंदगी मौजूद थी, फिर इन्होंने खुद ही फरमाया कि उनमें अपने मफादात की खातिर उसमें दड़े बनने शुरू हो गए। और जब समाजी वर्कर ही एक पॉइंट पे इकट्ठे नहीं हुए, एक एजेंडे पे इकट्ठे नहीं हुए, एक पेज पे इकट्ठे नहीं हुए, तो इनमें इख्तिलाफात पैदा हो गए। फिर पाक फेडरेशन 2-3 दड़ों में तकसीम हो गई। उसके बाद जितने भी उसके एसोसिएशन के सदूर थे, उन्होंने अपनी अपनी फेडरेशन बना दी। या अगर फेडरेशन कमजोर हैं या अगर उनका किरदार अगर नहीं नजर आ रहा हमें माजी में कोई ऐसा, तो इसमें सबसे ज्यादा कमजोरी मेरे ख्याल में समाजी वर्कर्स की है। जब तक वो एक एजेंडे पे, एक पेज पे मुत्तहिद नहीं होते, तब तक उनकी ताकत सामने नहीं आती। जब तक वो बिखरे हुए होंगे, उनकी कोई भी उनको तोड़ सकता है, कोई भी उनको मोल्ड कर सकता है, उनसे अपने मफादात हासिल कर सकता है। गुज़श्ता आपने कोविड में भी देखा कि समाजी वर्कर्स ने काम किया इंडिविजुअली, लेकिन जब एंड पे, जब अब रिसेंटली एक वाकया हुआ, मैं उसको छेड़ना नहीं चाहता, पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी को पता है उसके बारे में। एक समाजी वर्कर ने बहुत तगोदो करके अपना काम शुरू किया, लेकिन जब उसने कोई उसके तहफ़्फ़ुज़ात थे कुछ चीजों पे, लेकिन उसकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन उसके साथ किसी और समाजी वर्कर ने साथ नहीं दिया, या फिर वो समाजी वर्कर जो थे उन्होंने शायद कोई मुसाहमत समझी और मतलब के बैकफुट पे चले गए। लेकिन अगर इस तरह के मामला, अगर कोई समाजी वर्कर कोई काम करता है तो जब अकेला होता है तो उसको आसानी से जो है ना वो पता कुछ डाल दिया जाता है या उसको रोक दिया जाता है। लेकिन अगर तमाम समाजी वर्कर एक पॉइंट पे इकट्ठे हों, एक एजेंडे पे हों, एक पेज पे हों, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इनको बैरूनी ताकत किसी काम से रोके, और मेरे ख्याल में इनकी परफॉर्मेंस भी ज्यादा बेहतर होगी। अगर तमाम फेडरेशन, ठीक है, आप अपनी अपनी फेडरेशन को, अपने एसोसिएशन को हैंडल करें, उनको लीड करें, लेकिन कोई ऐसा एक और प्लेटफॉर्म बनाए जिस पर ये तमाम फेडरेशन एक पेज पे इकट्ठी हों और अपने काम जो है ना वो बेहतर तरीके से करें। अगर इनकी कमजोरी पे बात हो रही है, अगर प्रोग्राम्स नहीं हो रहे, तो मेरे ख्याल में इनमें नाइंसाफी है। जी बिल्कुल, जो चीमा साहब गुफ्तगू कर रहे हैं। इस वक्त आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं आवाज़ दोस्त न्यूज़ यूरोप के फेसबुक पेज पर लाइव। इस वक्त हमें देख रहे हैं सैयद ज़फ़र अली शाह साहब, शकील डिंगा साहब। ज़फ़र अली शाह साहब कह रहे हैं कि मार्केट गुड सर। ताहिर हाफिज़ साहब हमें देख रहे हैं, माशाल्लाह बहुत खूब। शकील डिंगा साहब और सैयद ज़फ़र अली शाह साहब। इसके अलावा मोहम्मद आसफ़ ज़िया साहब हैं, तौसीफ़ अमजद साहब हैं, फ़िज़ा बीबी हमें देख रही हैं, शहजाद बाली हमें देख रहे हैं, चौरी मकसूद अंजम साहब हैं, शहरयार अरशद साहब हैं, ताज़ीर अहमद हैं, अमजद अली हैं, शकील डिंगा साहब 100% एग्री हूँ आपकी बात से। चौहान साहब, चौरी सज्जाद तारड़ साहब हैं, फ़ारूक मियाँ हैं, तारिक हफीज़ अवासी साहब देख रहे हैं, और रियासत मिर्ज़ा साहब हैं, ग़ुलाम शब्बीर साहब हैं, खालिद महमूद बागली साहब देख रहे हैं, मलक अरशद नईम साहब देख रहे हैं। नीचे हमें देख रहे हैं मोहम्मद सद्दीक साहब हैं, शमशाद अहमद साहब देख रहे हैं, कैसर गोंदर साहब हैं, मोहसन मोहम्मद हैं, और नवाज़श अली नाजी हैं, चौरी नुमान अदील साहब हैं, शामान नियाजी साहब देख रहे हैं, राजू अलेक्जेंडर साहब देख रहे हैं, खालिद अवैस साहब हैं, अहमद जुल्फ़कार देख रहे हैं, शाहिद इकबाल हैं, तारिक हफीज़ अब्बासी साहब। हम सब इसके ज़िम्मेदार हैं। चलो देर से मगर दुरुस्त समझ की तरफ पहला कदम है, दोनों को
सलामुअलैकुम। असलम मोहम्मद साहब देख रहे हैं, परदेसी बाबू साहब देख रहे हैं और कासम बुखारी साहब। इन तमाम दोस्तों का मैं इंतहाई मशकूर हूँ जो ऑनलाइन हमें इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और अपना कीमती वक्त हमें दे रहे हैं। हम इनसे गुजारिश भी करेंगे कि अगर पाकिस्तान की जो एसोसिएशंस और फेडरेशंस बार्सिलोना के अंदर पाकिस्तानी कम्युनिटी की समाजी खिदमत में मसरूफ़ अमल हैं, उनके लिए अगर कोई सवाल इनके जहन में उठता है तो वो ज़रूर हमारे पैनल के सामने रखिएगा। हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। डालडा, हमारी क्वालिटी ही हमारी पहचान है। आपका और हम सबका पसंदीदा डालडा सनफ्लावर ऑयल और देसी घी अब यूरोप में तमाम छोटे बड़े स्टोर्स पर दस्तयाब है। डालडा को यूरोप भर से होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स की फौरी जरूरत है। मजीद मालूमात के लिए अभी राब्ता करें 0034 6427 9388। खुर्रम स्वीट एंड बेकर्स बार्सिलोना साल हर साल से आपकी खिदमत में पेश मक्खन से तैयार करदा स्पेशल बेकरी आइटम्स और खस्ता फास्ट फूड, मिठाई के जायके ऐसे कि आप भूल ना पाए। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए मॉल ऑर्डर पर तैयार करवाएं, फ्री होम डिलीवरी के साथ। बर्थडे और वेडिंग केक तैयार करवाएं जैसे आप चाहें। बेकर्स की दुनिया का जगमगाता सितारा खुर्रम स्वीट एंड बेकर्स बार्सिलोना। डायरेक्टर चौधरी खुर्रम यकूब आफशाह जहानिया। एड्रेस काये चिली नंबर 51। खुश आमदीद जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाज़ दोस्त और आज का हमारा मौजू है स्पेन में पाकिस्तानी समाजी तंजीमात कम्युनिटी की फलाह बहबूद के लिए प्रोजेक्ट और हुकूमती फंड्स, लेकिन कम्युनिटी ला इल्म। ये आज प्रोग्राम का पहला हिस्सा है जिसमें हम एसोसिएशंस और जो फेडरेशंस मैदान के अंदर समाजी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं उनकी कारकर्दगी के हवाले से और उनके लाहे अमल के हवाले से और उनका दायरा कार क्या है, हम किस हद तक एसोसिएशंस पर तवक्को कर सकते हैं और फेडरेशन पर अपनी तमाम इन्हसार कर सकते हैं कि ये हमें कहाँ तक लेकर जा सकती हैं। खालिद शहबाज चौहान साहब कतलान फेडरेशन के सदर आज हमारे साथ हैं और EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन के सदर कामरान खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों सदूर की मौजूदगी में मैं खालिद साहब से ये सवाल करूँगा कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर जो फेडरेशंस हैं वो पाकिस्तानियों के वो कौन से मसाइल हैं जिनके हल के लिए तवज्जो कर सकती है, जबकि पाकिस्तान से अगर आपको कोई मसाइल हैं तो उसके लिए पाकिस्तान की सियासी जमातों के विंग्स मौजूद हैं। अगर यहाँ की हुकूमत के साथ आपके कोई मसाइल हैं तो यहाँ की जो सियासी जमातें हैं उनके अंदर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं और उसके अलावा फेडरेशंस हैं। तो हम तकसीम किस तरह करेंगे मसाइल को कि ये फेडरेशन कर सकती है? देखें, कोई भी फेडरेशन जो है, ये पहली चीज तो ये बहुत सारे दोस्त जो है ना वो अक्सर तनकीद करते हैं फेडरेशन ने कुछ नहीं किया। जो फेडरेशन होती हैं ये आपकी आवाज़ उठाती हैं, ये आपकी बात, आपकी प्रॉब्लम। सबसे पहले तो जो है फेडरेशन का जो दायरा कार है उसका कोई मुतय्यन नहीं है कि वो फेडरेशन पाकिस्तान में नहीं काम कर सकती। फेडरेशन का मकसद है जितनी पाकिस्तानी कम्युनिटी, पाकिस्तान की अगर वो फेडरेशन है तो उसके जो भी मसाइल हैं उस पर आवाज़ उठाना, उसको मुतलका महकमों तक, मुतलका लोगों तक पहुँचाना और कोशिश करना कि उसमें जो भी रिलीफ मिल सकती है दोस्तों को वो मिले। ये इसका बेसिक काम है जो फेडरेशंस का। जो कल्चरल फेडरेशंस हैं
जिस तरह कतलान फेडरेशन है, कतलान फेडरेशन के जो मंशूर के अंदर है वो यही है कि अगर आपकी गवर्नर सिविल के साथ प्रॉब्लम है, पुलिस के साथ प्रॉब्लम है, मोसल के साथ है, ग्वार्डिया उर्बाना के साथ है, हमारे जो शॉप्स के उनकी कोई मसला ऐसा है, तो उनके दरमियान एक पुल का किरदार अदा करना। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ कोई ऐसी बात है जो यहाँ से बैठ के हम उनके लिए कोई रिलीफ ले सकते हैं, जिस तरह निकोब के कार्ड शुरू में आए थे, पीओसी आए थे, तो बहुत सारी चीजें ऐसी जिसमें गवर्नमेंट के साथ इस किस्म की बातें हुई, वीजों की प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो सब ऐसे कॉन्टेक्ट्स होते हैं। इसमें किसी भी फेडरेशन के पास कोई इतनी अथॉरिटी नहीं होती कि वो उनको फौरी तौर पे हल करवा ले। उसमें ये होता है कि आप मुख्तलिफ महकमों से बात करते हैं और हो सकता है कि जो बंदा ऊपर डिसीजन मेकर है उसको उस बात का पता ही ना हो। मिसाल के तौर पे अभी जब पिछले दिनों ये बात हुई थी कि पाकिस्तान से जो एक्सपायर रेजिडेंसी वाले हैं उनको वो चढ़ने नहीं दे रहे, वो आ नहीं सकते, क्योंकि सिर्फ DNI के बारे में बात की गई है, स्पेसिफिक एक्सट्राखेरिया के वाले से रेजिडेंसी की बात नहीं की गई। तो अब उसमें जब मेरी बात हुई थी, मेरी अपनी पार्टी के लोगों से बात हुई थी, मैंने कहा ये आवाज वहां तक पहुंचानी है कि आपने DNI की तो बात कर ली, आपने नीफ की बात नहीं की। तो उनकी तरफ से स्पेसिफिक वो फिर आर्टिकल मार्क करके वो भेजा गया कि नहीं, हमने जो बात की है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो एक्सपायर हुए हैं सबकी बात की गई। तो उसके हवाले से ये आर्टिकल, ये चीज जो मौजूद है, इसमें आप कहीं भी दुनिया में मौजूद है तो आप इसके जरिए सफर कर सकते हैं। तो ज़ाहिर फेडरेशन ने के हवाले से भी रब्ता किया, वो बात हुई, उसका जो लेटर है, फिर आपके प्रोग्राम ने हमने वो स्टोरी ब्रेक की, और उसके बाद बहुत से लोगों ने उस पर ये भी कहा कि नहीं, ये वैसे ही बात है, इसमें स्पेसिफिक नहीं लिखा हुआ। तो जब वो इस किस्म की बातें शुरू हुई, उसके बाद लोगों ने आना शुरू कर दिया, किसी कोई मसला नहीं बन रहा था, लेकिन इन्हीं भाइयों ने जिस तरह से फिर कॉन्सुलेट के अंदर ईमेलें की, एम्बेसी के अंदर ईमेलें की, और उसको एक ऐसी चीज हवा बना दिया कि वो खुद सोचने में मजबूर हो गए कि पता नहीं ये कौन सी इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। और फिर इन्हीं ईमेल्स, इन्हीं फेसबुक, इस सोशल मीडिया के बाद से वो एजेंट माफिया जो पाकिस्तान के अंदर मुतरक थी, उसने भी अपना फायदा उठाने की कोशिश की और हालात कॉम्प्लिकेटेड हुए। फिर उसी गवर्नमेंट ने फिर स्पेसिफिक जब उन्होंने देखा कि जब बताया गया कि ये हालात पैदा हो रहे हैं, इससे एजेंट माफिया भी जो है वो फायदा उठा रही है और एम्बेसी पे भी बोझ बढ़ रहा है, तो फिर उन्होंने स्पेसिफिक वो नोट भी जारी किया। तो उसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि वो मैंने करवाया, ना कोई और बंदा कह सकता है कि उसने करवाया। ये एक कम्युनिकेशन है जो हमारी फेडरेशन की तरफ से भी गई, दूसरी तंजीमात की तरफ से गई, पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से गई। तो जब वो जो बंदा ऊपर डिसीजन मेकर, जब उसने देखा कि मुख्तलिफ जगहों से ये बात आ रही है, इसका मतलब इस पर गौर करना चाहिए। तो हमारा मकसद यही होता है कि जो अथॉरिटी ऊपर बैठी है उसके पास ये बात पहुंच जाए, ये केखा पहुंच जाए कि ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको हल करना है, उसका हल भी निकल आता है। इसी तरह दूसरे मामलात में आज से 10 साल 15 साल पीछे चले जाएं तो यही वो मामलात थे जब ऐसी कोई भी बात होती थी तो गवर्नर सिविल के साथ हमारी मीटिंग होती थी। गवर्नर सिविल को जब ईमेल की जाती थी फेडरेशन के हवाले से, किसी तंजीम के हवाले से, तो टाइम भी मिलता था। अब हालात जो सब कुछ हुआ है, जिस तरह फेडरेशन के और तंजीमात के रोल को जो है वो नेगेटिव कर दिया गया। आज आप एज ए फेडरेशन ईमेल कर दे तो गवर्नर सिविल हो सकता है 6 महीने आपको जवाब ही ना दे। वजह क्या है? वजह क्या है? ऐसा क्यों हुआ? क्या आपकी ताकत जो थी, अवामी ताकत या एक फेडरेशन की जो एक आप कह सकते हैं एक ताकत, वो कहाँ चली गई? किसने सलब कर ली? वो ताकत जब ताकत बढ़ना शुरू हुई तो बहुत से लोग ऐसे हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी में मौजूद हैं जिनको ये खतरा पड़ गया था कि शायद उनकी जो रोटी रोजी है, या शायद जो उनके मामलात हैं, उसको हम डिस्टर्ब कर देंगे। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। हमारा 14 अगस्त का प्रोग्राम होता था बार्सिलोना में 96-97 से लेके 98-99 के बाद ये प्रोग्राम जैसे कम्युनिटी बड़ी होती गई, बड़ा होता गया। उस वक्त हमारी एक तंजीम थी, मजहबी तंजीम, जो उसकी परमिशन लेती थी और हमने भी उसके साथ ज्वाइन किया। हमने पहले, मैं और जफर शाह ने कतलान फेडरेशन, पाक कतलान एसोसिएशन बनाई थी 2000 में, हमने भी इनको ज्वाइन किया। ये एक मिसाल ही देता हूँ, प्रूफ की तो बात की बात है। मैं आपको ये बता दूं कि 14 अगस्त का प्रोग्राम होता था और हम सब लोग उसमें बैठते थे और उसकी कहते थे कि इसकी फंडिंग करनी है, इसका खर्चा कितना है। तो कहते थे जी 6000 जी स्टेज का, 8000 स्टेज का, 2000 म्यूजिक का, इंग्लैंड से म्यूजिक पार्टी आ रही है उसका 4000, उसकी टिकटें, ये कार कुर के आप अंदाजा लगाएं। वो 18 से 20 हजार का बिल जो है ना, वो हम सब के सामने, मैं अपनी नहीं, हम सब के सामने वो रख दिया जाता था। हाँ जी, इसको पूरा कैसे करना है? हमारे पास वॉलंटियर उस वक्त होते थे। एक तो लोग उसमें, मैं जफर शाह साहब का और हाफिज रज़ाक का नाम लूंगा, ये वो 2 बंदे थे। मैं भी इनके साथ कभी कभी, लेकिन ये 2 बंदे थे जो जाके दुकानों पे उनको कहते थे कि आप बैनर लगा लें, आप 200 दे दें, आप 300 दे दें, 400। जफर शाह आज प्रोग्राम हमारा देख रहे हैं, ये आपको इस बात की जो है गवाही भी देंगे कि इन लोगों ने वो फंड इकट्ठे करते थे। वो 18,000 20,000 में से कम 10-10 12-12 13-13 हजार यूरो जो है ये इकट्ठा करके तो उस कमेटी को दिया जाता था कि ठीक है, जिसमें से अखराजात पूरे होंगे।
आप अंदाजा लगाएं कि जब हम थोड़े से एक्टिव हुए, फेडरेशन बनी, मूवमेंट शुरू हुई, हमारे भी जुंता मेंटो के साथ मीटिंग्स होना शुरू हुई, तो आप अंदाजा लगाएं कि उस एक प्रोग्राम के लिए आपका एक पैसा भी खर्च नहीं होता था। आपको साउंड सिस्टम, आपको स्टेज, आपको कुर्सियां, आपको हर चीज वो फ्री मिलती थी। सिर्फ एक कंपनी का मैं बता दूं, रिया का जो डायरेक्टर था, जो इस वक्त अब यूके चला गया, मेरी उससे बात हो रही थी, उसने कहा था मैंने एक एक प्रोग्राम का 16,000 यूरो दिया लेके कंपनी से। वो कौन उस वक्त प्रोग्राम का 16,000 14,000 यूरो एक कंपनी की बात कर रहा हूं। मुंतजमीन कौन होते थे उस वक्त जब 16,000 यूरो मिलता था, और कहाँ खर्च होता था? ये तो उस वक्त तो हम कहते थे कि हमारा ही खर्चा हो रहा है सारा ये जो, लेकिन बाद में जब बात खुली तो जब उसने कहा 14,000, अभी उसने एक दफा हमें भी आप कह रहे हैं कि चंदा भी इकट्ठा किया जाता था, प्रोग्राम उस चंदे से होता था, लेकिन बिहाइंड 16,000 यूरो भी ले लिया जाता था प्रोग्राम का। 16,000 एक कंपनी की बात कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, एक कंपनी किस लिए बात कर रहा हूँ, यानी कि हमने पाकिस्तान का परचम, जिसकी हम बड़ी बात करते हैं कि पाकिस्तान का परचम, पाकिस्तान का झंडा, पाकिस्तान की सरबलंदी, वो हम बेचते रहे हैं। बेचते क्या रहे भाई, हमने तो उसमें से पूरे साल की रोटी कमाई है। आप एक प्रोग्राम करके 14 अगस्त का आप 20 से 25,000 यूरो जेब में डालते थे। आप अंदाजा लगाएं कि जब हम लोग सारे मिले, जब फेडरेशन मजबूत हुई, तंजीमात, ये किस सन की बात कर रहे हैं आप, किस सन में? अंदाजा हो जाएगा कौन उस वक्त कौन कर रहे थे? ये मैं आपको बता रहा हूँ 99 से लेके 2010-12 तक की बात है। सही, क्योंकि 8 में तो क्राइसिस आ गया ना, 8 में क्राइसिस आ गया, उसके बाद मामला बिगड़ना शुरू हो गए। 2008 में जब क्राइसिस शुरू हुआ था ना, ये क्राइसिस से पहले है। मुझे याद है मैंने एक प्रोग्राम किया तो मैंने वो रिया वाले से बात की, उसने कहा आपको हम 4,000 देंगे कि 3,000, इतनी सी बात थी। तो मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा चलो 3,000 की हमें हेल्प मिल गई। तो वो मेरा वो दोस्त कहता भाई 3,000 पे खुश हो रहे हो, तो हमने तो यहाँ पे 16,000 और 18,000 दिए हैं। तो वो लोग फिर भी मुंह बनाते थे कि यार ये थोड़े दे रहे हो, तो आप तो 3,000 पे खुश हो रहे हो। तो ये आप अंदाजा लगाएं। और स्टेज फ्री, स्टेज जो है वो बल्दिया देती थी। जफर अली शाह साहब आपकी बात की गवाही दे रहे हैं, वो कहते हैं 2000 से 2008 तक ये सिलसिला चलता रहा है, और पाकिस्तानी कम्युनिटी को बिल्कुल इल्म नहीं होता था कि इसके बिहाइंड अंडर द टेबल भी पैसे ले लिए गए हैं, और आप चंदा जमा कर रहे हैं प्रोग्राम के लिए। जफर शाह जाके दुकानों पे लोगों को कहता था पाकिस्तान के लिए निकलो, पैसे निकालो, वहां पे अपना बैनर लगाओ, आपका हम नाम लेंगे, और वो सारा फंड जो है वो कम्युनिटी देती थी। तो भाई बिहाइंड जो है 20-25,000 यूरो आप अपनी जेब में डाल लेते थे। 20-25,000 2 साल काम करें, आपका बचत नहीं होती, तो फिर वो लोग आपको कैसे? खालिद शहबाज चौहान साहब, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान का झंडा जिंदाबाद। कामरान खान साहब, आप क्या कहेंगे, आपकी फेडरेशन का क्या मंशूर है? डॉक्टर साहब, ये बात को मैं आगे बढ़ाऊं, हमने जफर शाह साहब हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, आपने कहा मलिक अरशद भी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, सही है। मलिक अरशद सेंटर के अंदर प्रोग्राम करते हैं 14 अगस्त का। आप हैरान रह जाएं कि उस प्रोग्राम की सारी तस्वीर मखसूस कुछ तंजीमात हैं जो उठाती हैं और एजेंडा मिनटों को वो देती हैं, और वो ये कहती हैं कि ये प्रोग्राम हमने किया है। उसके ऊपर एक प्रोजेक्ट पेश किया जाता है अजुंता मिनटों को, जो कि प्रोजेक्ट जो है वो 14 अगस्त मनाने के, यानी पाकिस्तान दिया दिल इंडिपेंडेंसिया दिल पाकिस्तान सेलिब्रेशन दे दिया इंडिपेंडेंसिया दिल पाकिस्तान इन बार्सिलोना, वो सारी फंडिंग वहां से आती है, सही है। प्रोग्राम किसका है, एक पूछ लेंगे सामने बैठ, ये अभी हमारे साथ तो लाइव चल रहा है ना हमारा सब कुछ, बिल्कुल लाइव जा रहा है, बिल्कुल लाइव जा रहा है। उनके प्रोग्राम किस तरीके से उनके, जबकि उनका प्रोग्राम तो पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए था ना, मैं भी था उसका हिस्सा, खालिद साहब भी थे, सारे हम लोग यहाँ पे जो बैठे, आप खुद भी थे, तो ये सारा मामला है। अच्छा, प्रॉब्लम ये है डॉक्टर साहब, मैं खालिद साहब की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, बड़ी जबरदस्त तमीद बांधी हुई है इन्होंने। आप ये देखें कि नए लोगों ने आना बंद कर दिया फेडरेशन, किसके पास है नए लोग? आप अगर देखें तो वो, अगर मैं 50 नाम आपको दे दूं तो वो 50 नाम को ही आप घुमा फिरा के सीधा करें तो बच्चा, उल्टा करें तो बूढ़ा, तो इस तरह का जो है ना वही शक्लें निकल आएंगी। नए लोगों ने आना बंद कर दिया, उसकी वजह क्या है? प्रोपेगेंडा किया गया, इतना भयानक किस्म का प्रोपेगेंडा किया गया कि यार ये तस्वीर माफिया हैं, ये तस्वीरी लोग हैं और ये अपना काम निकलवा के चले जाते हैं। ये तो अभी 15 दिन पहले भी हमारे साथ, मैं तो इस वाक़े से गुजरा हूं, इस सारे मामले से, आप खुद भी गुजरे कि तस्वीरें खिंचवा के चले गए सारा, लेकिन बहरहाल ये मैटर नहीं है अभी। उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने प्री प्लान जो है ना वो ये काम किया कि जी फेडरेशन है इनका, ये गवर्नमेंट के पास और अयुंतामिंतो के पास, जनरलितात के पास और डिपुतासियोन के पास के पेपर मौजूद हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के दरमियान जो फितना है वो ये फेडरेशन है।
ये ग्रुप, ये खालिद साहब बैठे हुए, खालिद साहब से पूछें, आप खालिद साहब तस्दीक करेंगे इस बात की कि ये नहीं लिख के दिया गया यहाँ की अजिंदा मिन्तो को कि ये फेडरेशन है डिवाइड करना चाहती है पाकिस्तानी कम्युनिटी को, ये फूट डालना चाहती है, और ये हमदर्द कौन है जो फेडरेशंस को इस तरह पेंट करते हैं? ऐसे हमदर्द कम्युनिटी के उनको आप उनको सामने लेके आए ताकि कम्युनिटी को पता चले कि हमारे बहुत सारे हमदर्द ऐसे भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, असल में मसला ये कि प्रोग्राम में हम लोग बैठे हुए, सही है, मैं किसी बंदे का नाम ले दूं और वो प्रोग्राम में मौजूद ना हो तो वो कहेंगे जी इल्जाम लगा दिया। हम ये बात हम आइंदा उनसे रब्ता करके उनको भी प्रोग्राम में लेंगे। ये प्लेटफॉर्म सब लोगों के लिए है, पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी की फेडरेशंस के लिए है, एसोसिएशंस के लिए है, पर्सनल जो शख्स आना चाहता है जिसके पास इतनी एबिलिटी है कि वो हमारे प्रोग्राम में बैठ के बात करे और उस बात को बाद में साबित कर सके, वो आ सकता है हमारे प्रोग्राम में। हम तो खुल्लम खुल्ला ये प्लेटफॉर्म रखा है ताकि कम्युनिटी को कोई एक समझ दे सकें कि ये हमारी बेहतरी की जानब जाने वाला रास्ता है। हम वो रास्ता ढूंढ रहे हैं और उस रास्ता ढूंढने में कामरान खान हमारा साथ दे रहे हैं, खालिद शहबाज चौहान दे रहे हैं, हाफिज अब्दुल रज़ाक दे रहे हैं, राजा ज़िया सदीक दे रहे हैं, और जितने दोस्त मेरे प्रोग्राम में आते हैं सब हम वो रास्ता ही तो ढूंढ रहे हैं कि हम किसी तरीके से पाकिस्तानी कम्युनिटी को एक वेलफेयर के रास्ते पर लेके आ जाएं। देखिए ना, ये ग्राउंड रूट है आपका। अगर खालिद साहब बैठे हुए हैं या आपने हाफिज साहब का नाम लिया है या आपने मेरा नाम लिया है, हम ग्राउंड से आए हैं, जमीन से उठकर आए। ये नहीं कि आते के साथ ही सदर बन गए, एक प्रोसेस से गुजरे। कभी कभी समझ में नहीं आता था, मीटिंग में जाके बैठते थे तो समझ में नहीं आता था मीटिंग का क्या प्रोटोकॉल है, वहां से गुजरे। अच्छा, हम नाम ले दें अगर किसी बंदे का तो बिल्कुल कि वो लोग भी आए। आप सिर्फ और सिर्फ पिछले 10 साल का यानी 2000 अब मैं आपको कहता हूं कि 7 से लेकर 17 तक का डेटा निकालें और आप पता कर लें कि कौन सी तंजीमात हैं जिनको फंड किया गया है, कौन सी एसोसिएशन है जिन्होंने फंडिंग ली है। अच्छा, ये बात भी है कि मुख्तलिफ एसोसिएशंस और फेडरेशंस फंडिंग भी लेती हैं। हम तो यही समझते हैं कि ये समाजी खिदमत है और ये हमेशा हमने सुना है कि हम अपने पैसे से सारा काम कर रहे हैं। जी, हम अपना खर्चा करते हैं, हम अपनी टिकट तक मेट्रो की लगाते हैं, टैक्सी में जाते हैं तो अपना किराया देते हैं। ये तो सब हम बार बार सुनते हैं और हम तो इसी बात पे हैं कि ये फीस भी लेला सारा कुछ कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि फंडिंग होती है। डॉक्टर साहब, दफ्तर का किराया, टेलीफोन के बिल, ऑटोनोमो, सही है, ये सारों के तो पूरे प्रोजेक्ट मौजूद हैं। अगर मैं यहाँ बैठ के आपके सामने नाम ले दूं तो नाम का फायदा नहीं है। डॉक्यूमेंट लेकर आते हैं, डॉक्यूमेंट दिखाए थे। तंजीम अजिंता मिन्तो बार्सिलोना से आप पूछ लें कि आपने पिछले 15 साल में किन को फंड किया है। अगर मेरा नाम उसके अंदर आ जाए, आपका नाम आ जाए, आपकी भी तो एसोसिएशन है, आप भी तो अखबार निकालते हो। हम और आप साथ ही गए थे ना अजिंता मिन्तो के अंदर। नहीं, मैं इस मामले में अभी नहीं हूँ। कोशिश जरूर कर रहे हैं कि हमें भी चले, अगर इस तरह का मामला है तो आप कोशिश करवा दें। हमारी भी अखबार अगर 18 साल 20 साल तक लगातार चलती रहे, बंद हो जाती है, हम तो कम्युनिटी के जो कारोबारी लोग हैं उनके पास जाते हैं, ये इश्तिहार दें, अखबार चलाना है, तो वो इश्तिहार नहीं देते तो अखबार बंद हो जाता है, कह के बंद करवा दिया जाता है। अगर हमें भी इस तरह की कोई फंडिंग हो जाए तो हमारा भी 20 साल तक लगातार चलता रहे। है कोई इस तरह का? डॉक्टर साहब, आप ना समझे बस, फिर तो इस तरह ये गवर्नमेंट से पैसे लें और चलाएं, फिर यही है उसका हल। ठीक है ना चौहान साहब, गवर्नमेंट की फंडिंग के ऊपर सारा मामला चला, फेडरेशनों के किरदार को जीरो कर दिया गया। सही है, जो हमारे जैसे लोग थे, चले हमारी तो एक स्पेसिफिक फील्ड है। डॉक्टर साहब ने कहा कि मंशूर क्या है, आपके सामने मंशूर है कश्मीर कॉज के ऊपर हम काम करते हैं, यहां से लेकर जो भी हमारे मामलात हैं, पाकिस्तान के जो नेशनल डेज हैं, लेकिन जो भी कुछ है वो अपने बलबूते पर है ना। अगर कम्युनिटी कुछ भी नहीं कर सकती तो यार आप फेडरेशनों के हाथ मजबूत करें, आप फेडरेशन की मेंबरशिप लें। जरूरी नहीं है कि आपने एक स्पेसिफिक, अगर आपकी वाबस्तगी होनी चाहिए, आपकी वाबस्तगी नजरियात के साथ होनी चाहिए, शख्सियात के साथ नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल खान साहब कह रहे हैं कि नजरियात के साथ वाबस्तगी होनी चाहिए, शख्सियात के साथ नहीं, क्योंकि जब आप शख्सियात के साथ वाबस्ता होते हैं तो शख्सियत मजबूत होती है, और जब शख्सियत मजबूत होती है तो मुआशरा पीछे जाता है। जो चीमा साहब, आपने दोनों सदूर की बात सुनी, फंडिंग की बात भी हुई और समाजी खिदमत के लिए अपनी जेब से खर्च की बात भी हुई। आप इस सारे मामले को किस तरह देख रहे हैं? जी डॉक्टर साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही। जी डॉक्टर साहब, जिस तरह खालिद साहब ने कहा कि ये इन्होंने मतलब कि हर और इनके जो दोस्त थे जफर अली शाह साहब, उन्होंने मतलब कि शॉपों पे जाके, अपनी दुकानों पे जाके वो पाकिस्तान डे के लिए चंदा इकट्ठा किया और लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया। लेकिन इनके तो नजदीक यही था कि ये जो चंदा इकट्ठा कर रहे हैं इससे ही प्रोग्राम हो रहे हैं। लेकिन जब खालिद साहब पे ये जो राज यहाँ हुआ कि पसे पर्दा भी जो कुछ पैसे लिए जा रहे हैं, जिस तरह इन्होंने बताया कि रिया
फंडिंग करता था, और इसके बाद जो बाकायदा प्रोजेक्ट पेश किया जाता है जनता मिनतों में, उससे भी फंडिंग होती थी। तो ये तो सरीहन ज्यादती है पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ, और उन लोगों के साथ जो खलूसे दिल के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, और उनके जज्बात के साथ खेला जाता है कि उनके नारे पे, उनकी आवाज पे ये पसे पर्दा पैसे तो ले लेते हैं, लेकिन जो आवाज बुलंद कर रहा होता है, जो नारा पाकिस्तान जिंदाबाद का बुलंद कर रहा होता है, उसको इसके बारे में पता भी नहीं होता। और ऊपर से उसे ये एहसान चढ़ाया जाता है कि मैंने तुम्हें एक प्लेटफॉर्म बना के दिया, एक प्रोग्राम आपके लिए अरेंज करके दिया ताकि आपकी पाकिस्तान की शिनाख्त हो सके। तो मेरे ख्याल में कि जितनी भी फेडरेशन और एसोसिएशन थी 2000 से लेके 2008 तक, जिस तरह खालिद साहब कह रहे थे, तो उनकी एक लिस्ट निकलवा लेनी चाहिए जनता मिनटों से और आवाम के सामने पेश करनी चाहिए कि इस एसोसिएशन और इस फेडरेशन ने आज तक पैसे लिए हैं और इन्होंने कहाँ खर्च किए हैं। क्यों? उन प्रोग्राम को अरेंज करने के लिए तो फंडिंग तो या रिया कर रहे हैं या पाकिस्तान का जो बिजनेसमैन, छोटे दुकानदार हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन जो पैसा वो 16,000 या 20,000 या वट जितना भी वो ले रहे हैं जनता मिनटों से, वो किधर जा रहा है? क्या उनकी पर्सनल जेब में जा रहा है? और ये मतवातर 8 साल लेते रहे हैं, और इसका एहतसाब तो होना चाहिए। जी बिल्कुल एहतसाब, बिल्कुल एसोसिएशन, बिल्कुल एहतसाब, जवाद साहब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि एहतसाब होना चाहिए। ये आवाज़ इसीलिए उठाई जा रही है कि कम्युनिटी का आम फर्द भी इस हवाले से सोचे कि हमारे नाम से और पाकिस्तान के नाम से और पाकिस्तान के परचम के नाम पे, पाकिस्तान के झंडे के नाम पे यहाँ पर क्या खेल खेला जा रहा है, और जो पाकिस्तान का, जिस तरह जवाद ने कहा है कि पाकिस्तान का नाम लेने वाले हैं, उनके खिलाफ किस तरह की कानूनी साजिशें की जाती हैं। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह बाहर आएंगी और इस कम्युनिटी को पता चलेगा कि कौन क्या किस तरह कर रहा है। इस वक्त आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं आवाज़ दोस्त, और आज का हमारा मौजू है पाकिस्तानी कम्युनिटी की समाजी तंजीमात और एसोसिएशंस, और क्या हुकूमत को वो प्रोजेक्ट पेश करती हैं और कितना फ़ंड लेती हैं। इस हवाले से हमें देख रहे हैं नवाज़ चौधरी साहब, असलम महमूद साहब, उनका बहुत मालूमाती प्रोग्राम है, मोहम्मद रफ़ीक राजा साहब देख रहे हैं, वकास गोंदल है, कासम बुखारी हैं, राजा जबरान हैं, चौधरी अरफान रोशन साहब हैं, मलक फैसल हैं, शहजाद आहसन हैं, अबरार अली साहब हैं, सरदार शमशेर हैं, मोहम्मद अशफाक हैं, राजा वकास देख रहे हैं, आतिफ देख रहे हैं, शकील डिंगा साहब, उन्होंने एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है, असल हकीकत पे मबनी बातें हो रही हैं, ज़ुहैब आरिफ साहब हैं, सैयद ज़फ़र अली शाह साहब हैं, मोहम्मद सगीर हैं, और हसन अब्बास साहब देख रहे हैं, मोहम्मद सगीर हैं। उन्होंने कहा है कि उस वक्त राना साहब थे रिया के यहाँ पर कंट्री मैनेजर, उनके ज़रिए ये सारा कुछ होता है जो अब मैनचेस्टर में है। सैयद ज़फ़र अली शाह साहब ने कहा 2000 से 2008 तक ये सारा खेल खेला गया। अफजाल अहमद बेदार साहब हमें देख रहे हैं, शॉप टू शॉप सैयद ज़फ़र अली शाह साहब ने कहा कि चंदा जमा करते थे पाकिस्तान के कौमी दिनों के लिए, और अंदर खाते क्या होता था वो अभी आपने खालिद शहबाज चौहान साहब की ज़बानी सुना। मुस्तफ़ा सब देख रहे हैं, मोहम्मद सागिर हैं, और नज़ाकत कद्दर साहब देख रहे हैं, ज़ैनुल आबिदीन हैं, फ़ारूक अहमद शेख साहब देख रहे हैं, फ़ारूक आज़म साहब हैं, आतिफ फ़ारूक हैं, शकील डिंगा साहब ने कहा है कि जी इनका नाम सामने आना चाहिए, जो अभी कामरान खान साहब ने बात की उस पर उन्होंने कहा है। मोहम्मद मालिक साहब देख रहे हैं, आफ्ताब अशरफ साहब है, जैन खान है, दिलदार हुसैन है, मुख्तार अहमद हैं, मोहम्मद रियाज, मोहम्मद सगीर हैं, उन्होंने काफ़ी लंबा लिखा है। चौधरी खालिद देख रहे हैं, शकील डिंगा साहब वो कह रहे हैं कि यही वो बातें हैं जिनका आम आदमी को इंतज़ार है। मोहम्मद सगीर साहब हैं, और रियाज अहमद हैं, अकरम अली हैं, फैज़ान राजा हैं। शकील डिंगा साहब कौन हैं वो लोग जो फेडरेशन के हाथ मजबूत नहीं होने देते? बिल्कुल हम ये सवाल किया है आपका। नुमान ज़फ़र साहब हैं, नौरीन खोखर साहिबा देख रही हैं, और उन्होंने सलाम कहा है साहब को। मुफीद अहमद देख रहे हैं, और मुदस्सर हुसैन भट्ट साहब देख रहे हैं। पहले 2 दिन बाद एक स्कैंडल आता है, 4 दिन वो आसमान तक जाता, फिर इसका कोई भी याद नहीं करता। अदनान आरफ साहब हैं, ज़काउल्लाह साहब हैं, दिलदार हुसैन साहब हैं, पाकी केयर वाले इमरान मलिक साहब देख रहे हैं, फ़रूक अहमद साहब हैं, एजाज़ अहमद हैं, गफ़ूर अहमद कुरैशी साहब देख रहे हैं, नौरीन खोखर साहिबा हैं, औरंगज़ेब नूर साहब हैं, कदीर अहमद ख़ान, अल्लाह अकबर उन्होंने कहा है कि, और शाहिद रज़ा साहब हमें देख रहे हैं। जुड़े रहिए हमारे प्रोग्राम के साथ। एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होती है।
डालडा, हमारी क्वालिटी ही हमारी पहचान है। आपका और हम सबका पसंदीदा डालडा सनफ्लावर ऑयल और देसी घी अब यूरोप में तमाम छोटे बड़े स्टोर्स पर दस्तयाब है। डालडा को यूरोप भर से होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स की फौरी जरूरत है। मजीद मालूमात के लिए अभी राब्ता करें 0034 6427 9388। खुर्रम स्वीट एंड बेकर्स बादलोना साल हर साल से आपकी खिदमत में पेश मक्खन से तैयार करदा स्पेशल बेकरी आइटम्स और खस्ता फास्ट फूड, मिठाई के जायके ऐसे कि आप भूल ना पाए। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए मॉल ऑर्डर पर तैयार करवाएं, फ्री होम डिलीवरी के साथ। बर्थडे और वेडिंग केक तैयार करवाएं जैसे आप चाहें। बेकर्स की दुनिया का जगमगाता सितारा खुर्रम स्वीट एंड बेकर्स बादलोना। डायरेक्टर चौधरी खुर्रम यकूब आफशाह जहानिया। एड्रेस काये चिली नंबर 51। वेलकम बैक जी। आप प्रोग्राम देख रहे हैं आवाज़ दोस्त और मैं हूं मेज़बान डॉक्टर कमर फारूक। आज का हमारा मौजू है स्पेन में पाकिस्तानी समाजी तंजीमात कम्यूनिटी की फलाह बहबूद के लिए प्रोजेक्ट और हुकूमती फंड्स, लेकिन पाकिस्तानी कम्यूनिटी इन तमाम चीज़ों से लाइलम। आज के हमारे पैनल के शुराका हैं कतलान फेडरेशन के सदर खालिद शहबाज चौहान और EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन के सदर कामरान खान और जंग जियो के नुमाइंदा बार्सिलोना स्पेन जोआचिमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू हो रही है कि पाकिस्तानी एसोसिएशंस और फेडरेशंस किस तरह पाकिस्तानी कम्यूनिटी की खिदमत कर रही हैं और उस खिदमत का जो मुआवजा है कामरान खान साहब ने अभी हमारे प्रोग्राम में ये बताया है कि इस खिदमत का हुकूमत से बाकायदा मुआवजा भी लिया जाता है। जबकि खालिद शहबाज चौहान साहब का कहना है कि मुख्तलिफ़ कंपनीज़ भी हमारे कौमी दिनों को फ़ंड करती रही हैं, लेकिन उसका सिर्फ चंद एक शख्सियात को पता होता था, लेकिन बाकी लोग पाकिस्तान के झंडे की बुलंदी के लिए डोर टू डोर जाकर, और इसकी गवाही ज़फ़र अली शाह साहब हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उन्होंने भी दिया, और अभी गफूर अहमद कुरैशी साहब ने भी लिखा है कि मेरे पास भी वो फंडिंग की रसीदें मौजूद हैं, जो उन्होंने कहा है कि 2 या 3 साल की फंडिंग की रसीदें मेरे पास भी हैं, जो हम कौमी दिनों को स्पॉन्सर करते रहे हैं। इस तरह बात खुलती जा रही है। खालिद शहबाज चौहान साहब आपकी तरफ आऊँगा। जो कामरान खान साहब ने कहा है कि यह समाजी खिदमत फ्री नहीं होती रही, फंडिंग होती रही है, वो कौन सी एसोसिएशंस हैं या फेडरेशंस हैं या कोई अदारे हैं या कोई पर्सनल शख्सियात हैं जो खिदमत पाकिस्तानी कम्यूनिटी की कर रहे हैं और नज़र भी नहीं आ रहे और फंडिंग भी हो रही है? देखिए, फंडिंग तो हो रही है। देखिए, गवर्नमेंट जो है अगर आप प्रोजेक्ट देती हैं और गवर्नमेंट ये समझती है कि आप इस प्रोजेक्ट पे कम्युनिटी को रिलीफ दे सकते हैं, तो गवर्नमेंट उस पर फंड देती है। मैं सबसे पहले कहूँगा, मैंने जो है वो एक जनराइताज से फंड अप्लाई किया था जब प्रेसिडेंट था कतलान फेडरेशन का। मेरे ख्याल में 2 के 2,500 यूरो का एक प्रोजेक्ट दिया था, और एक अयुंता में तो से 14 अगस्त का जो प्रोग्राम कतलान फेडरेशन के पेश नज़र था उसमें हमें रिलीफ मिला था सुबेंसियन की शक्ल में, जो उसके अखराजात मेरे ख्याल में 1500 यूरो वो था, जिससे हमने स्टेज और कुर्सियां पे की थी। ये 2 तो जो मेरा खुद एक्सपीरियंस है ज़ाती तौर पे जो है, ये मैंने खुद अप्लाई की थी। जो जनराइतात की अप्लाई की थी वो हमने उर्दू की क्लासेस एक शुरू की थी, तो उसमें हमने तनख्वाह देने के लिए और बच्चों को जो अखराजात है उसके लिए, लेकिन वो बाद में जो है वो सिलसिला जारी ना रह सका, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो कहती थी प्रोजेक्ट को जरा अच्छे तरीके से पेश करो। तो भाई, हम तो नॉन प्रोफेशनल लोग हैं, ये काम प्रोफेशनल लोगों का है। हम तो वो क्या कहते हैं, खिदमत खल्क के हवाले से जो कर सकते हैं वो करते हैं, और अगर हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट इसमें हमारी कुछ मदद कर सकती है तो हम करते थे, ट्राई की थी। लेकिन जब मैंने वो सारा सिस्टम देखा तो मैंने कहा नहीं, ये तो प्रोफेशनल लोगों का काम है। आप अंदाजा लगाएं कि एक तंजीम ने एक स्पेनिश क्लासेस अपनी कराई थी बार्सिलोना में, कि स्पेनिश क्लासेस हो रही हैं, उसकी बड़ी धूमधाम से वो तकरीब भी होती थी और वो स्टूडेंट्स भी होते थे। तो बाद में जब आपने देखा कि वो सारी जो फंडिंग है उसकी वो गवर्नमेंट स्पेन जो है, गवर्नमेंट कतलोनिया कर रही है, और जिस दिन वो फंडिंग खत्म हुई है उस दिन के बाद वो क्लासेस भी खत्म होगी। उसके बाद एक ऑफिस था, उसका जो किराया था वो गवर्नमेंट से लिया जाता था, और कहा यह जाता था कि इस पे जो है पाकिस्तानी कम्युनिटी को, उसका जो प्रोजेक्ट था वो ये था, पाकिस्तानी कम्युनिटी को लीगल एडवाइस दे रहे हैं। तो लीगल एडवाइस ये कि जहां भी जो भी बंदा जाता था वो मिलने के लिए 10 या 15 या 20 यूरो, उसके अलावा जो अपना काम होता था उसकी पेमेंट करते थे। यानी कि वो बिजनेस था, लेकिन उसको शौक ये किया गया था कि ये लीगल एडवाइस हम पाकिस्तानी कम्युनिटी को दे रहे हैं।
लेकिन खालिद यहाँ सवाल ये है कि अगर आप ये काम गवर्नमेंट की फंडिंग से कर रहे हैं और आपका प्रोजेक्ट मंजूर हुआ तो आप बता दें कि ये गवर्नमेंट इसके पीछे ये सारी, क्योंकि गवर्नमेंट तो ये समझती है ना कि हम अगर फंडिंग कर रहे हैं तो पाकिस्तानी कम्युनिटी की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, और कम्युनिटी को भी पता होना चाहिए कि ये गवर्नमेंट हम पे खर्च कर रही है। ये जुर्म नहीं है ये लेना, ये मैं कतई नहीं कहता कि ये जुर्म है, ये गलत बात है, लेकिन ये कि कम्युनिटी को ये पता होना चाहिए था। लेकिन जब आप अपने कारनामे गिनवाते हैं तो इसमें ये ना गिनवाएं कि हमने ये भी किया, हमने वो भी नहीं किया, हमने तो उसमें आप बताएं कि इसमें गवर्नमेंट हमारे फंड कर रही है, गवर्नमेंट पाकिस्तानी कम्युनिटी के हवाले से हमारी मदद कर रही है और हम ये पैसा आप लोगों पे लगा रहे हैं, तो ये बता दें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मसला यही कि बताया नहीं जाता, बल्कि उसको अपनी सोशल जो एक्टिविटीज उसको शामिल किया जाता है। उसके बाद हमारी एक और तंजीम है जो मुख्तलिफ 1-2 दफा मुशायरे भी करवाए उन्होंने और उसके भी प्रोजेक्ट थे। उसके बाद इंटरनेट सिखाने के प्रोजेक्ट हैं, तो वो तो अगर इस पे बात करना शुरू की तो फिर डॉक्टर साहब ये बहुत लंबी चली जाएगी। लेकिन ये मैं आपको मोटी मोटी चीजें बता रहा हूँ कि मुशायरा कराने के प्रोजेक्ट हैं, म्यूजिक करवाने के प्रोजेक्ट हैं, औरतों को तालीम किस तरह दी जाए, औरतों में अवेयरनेस कैसे लाई जाए, औरतों को यहाँ के सिस्टम में अंदर जो है वो कैसे उनको तालीम दी जाए, इस बात की। वो सारे जो प्रोजेक्ट हैं, वो सारी जो बातें हैं, वो सारी गवर्नमेंट की फंडिंग से ही होती हैं और उसी से ये सारा सिलसिला चल रहा था। उसमें हमारी 2 खवातीन की तंजीम है, 3-4 दूसरी ऐसी तंजीम है। एक खवातीन की तंजीम तो बंद होगी, लेकिन उसके पास भी फंड थे, जिस तरह हमने भी 1-2 दफा लिए। उसके अलावा बात यह है कि हम खुल के बात अगले प्रोग्रामों में करेंगे, लेकिन एक बात बता दूं कि आज हमने ये बात कर दी, आपने टॉपिक ऐसा छेड़ लिया, बात निकल गई मुंह से, करनी थी ताकि कम्युनिटी को पता चले, लेकिन हमारे पे अटैक जो है वो दुश्मनी है, वो पहले से ही हमें कोशिश की जा रही है कि इनको रिंग ऑन किया जाए कि ये बात सच्ची जो है ये कह देते हैं। उसकी छोटी सी मिसाल में रिसेंटली 2 महीने पहले एक भाई का जो जनाजे के हवाले से बात की थी, हालांकि वो एक जायज और इस्लामी और नेचुरल बात थी, उसका नाम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए था, लेकिन वो बात बाहर निकली तो उसका गायबाने नमाज जनाजा भी हुआ, सब कुछ हुआ। कतन मकसद ये नहीं था, लेकिन हमारे आला अफसर तो और दूसरे लोग भी ये कहते कि कुछ लोगों ने यहाँ शरारत की। तो अगर तो किसी बात सच्चाई की बात को बाहर लाना है तो शरारत है, तो फिर हम तो उसमें कुछ नहीं कह सकते। मेरे ख्याल में कल से ये भी होगा कि इन्होंने शरारत की। वो 14 अगस्त के प्रोग्राम में हमने कुछ नहीं खाया, फलां कुछ नहीं, रसीदें मुझे अगर गफूर कुरैशी साहब 3 साल की रसीदें ले सकते हैं तो कुरैशी साहब उस जगह पर बैठे हैं, वहाँ 99 से 98 से लेके भी रसीदें ले सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसी बात छुपी हुई नहीं है। दूसरा, हम तो साथ उनके मौजूद थे, उस वक्त थे, लेकिन बात यही है कि इसको नाम शरके दिया जाएगा और उसमें बहुत ऊपर वाले लोग भी शामिल हो जाते हैं, तो पहले ही नेगेटिव चल रहा है। तो उसका मतलब ये नहीं कि हम वो बातें कम्युनिटी के सामने ना लाएं जो लानी चाहिए थी। यहाँ एक तंजीम ऐसी है जिसने अपना दफ्तर, अपनी प्रॉपर्टी अपनी लेके अपनी ही तंजीम को किराए पे दी हुई है, उसका किराया भी गवर्नमेंट से लेते रही है। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं। फंड लेना बुरी बात नहीं है, फंड लें, उसका यूज ठीक करें, कम्युनिटी को पता हो कि आप ले रहे हैं। हमने क्रिकेट फेडरेशन का प्रेसिडेंट था, मैंने 2 साल यूनता में तो से पैसे लिए, क्रिकेट पे लगे, किसी को पसंद है किसी को नहीं पसंद, मामलात कहाँ तक पहुंचे मुझे पता है कि अब इसके बाद ये भी निकलेंगे कि इन्होंने भी लिए। मैं खुद बता रहा हूँ, गवर्नमेंट से लिए फंड हमने, 2 साल लिए, 2 साल नहीं लिए, 2 साल के बाद हमें नहीं मिले, क्योंकि उनके मुताबिक हमने उसका ठीक यूज नहीं किया। खालिद, ये फंड कौन कौन देता है? फंड देखें जी, जनरल इताअत देती है, सूबाई हुकूमत यूनता में तो देती है। यूनता में अगर आप बार्सिलोना में तो बार्सिलोना यूनता में तो देगी, बदलना में तो बदलना की देगी, हॉस्पिटलेट में तो हॉस्पिटलेट की यूनता में तो देगी। जनरल इताअत जो है ये जनरल फंड देती है। उसके बाद जनरल इताअत के अंदर जो तंजीमात हैं उसको देती है जो सेक्रेटरी इमिग्रेशन है उसकी, और जो मजहबी तंजीमात हैं उसको जो रिलीजन का डिपार्टमेंट है वो और डिपुटासियोन की तरफ से। तो ये 3-4 महकमे हैं जो फंडिंग करते हैं। तो खालिद, हमारी भी मजहबी तंजीमात यहाँ पर मौजूद हैं, क्या ये भी फंडिंग लेती हैं मुख्तलिफ तंजीमात से, या ये बिल्कुल चंदे पे चलती हैं, जिस तरह जुमे को रोज चंदा जमा किया जाता है मस्जिद के लिए? होती है। और अभी मैंने आपको वो क्रिस्टियानो वाली बात की, स्पेनिश ज़बानों वाली, तो ये उसी मजहबी तंजीम के हवाले से ही है। और ऑफिस का जो मामला बता रहा हूँ लीगल एडवाइस वाला, वो भी मजहबी तंजीम का ही है। और उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसे प्रोजेक्ट है इनके जो तंजीमत। और उसमें जो सबसे अहम बात है डॉक्टर साहब, जो ये मेरे लिए भी इंकशाफ था, मेरे पास अभी इसका सबूत नहीं, लेकिन इंशाल्लाह वो भी आ जाएंगे। कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो फंडिंग लेते थे, लेकिन उनका क्योंकि नाम बहुत मशहूर हो चुके हैं उन इदारों के या उन तंजीमात के, तो उन्होंने नए नाम से जो ऐसी तंजीमात रजिस्टर्ड करा ली हैं जिनका नाम के साथ पाकिस्तान नहीं आता, और ऐसी तंजीमात बन गई हैं। वही प्रोजेक्ट पहले वो अपनी तंजीम पे लेते थे, अब वो उस तंजीम पे ले रहे हैं, क्योंकि उनकी वाकफियत है। उन्होंने ये शो किया हुआ है कि यहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी के रिप्रेजेंट हम ही हैं जो करते हैं। तो इसलिए उनकी वो पहचान उनके काम आती है। वो तंजीमात बदली हो गई हैं,
लेकिन उनके नाम भी सामने आ जाएंगे। हम किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहे, लेकिन ये कहते हैं कि जो फंडिंग आप ले रहे हैं वो पाकिस्तानी कम्युनिटी पे लगा रहे हैं, तो इसमें आपका कोई ऐसा नहीं है किरदार के आप उसको एहसान करें कम्युनिटी पे। तो ये आप बताएं कि जी हमने गवर्नमेंट को बताएं और लोगों को बताएं कि पाकिस्तान जो बल्दिया बार्सिलोना है, हमारी जो कम्युनिटी पाकिस्तानी है, उसको पता होना चाहिए कि बल्दिया बार्सिलोना का इंटरेस्ट है कि हम लोग जो है वो इंटरनेट सीखें, उनको इंटरेस्ट है कि हम शायरी सुने, उनको इंटरेस्ट है कि हम अपना कौमी म्यूजिक सुने, उनको इंटरेस्ट है कि हम अपने कौमी दिन मनाएं। तो ये कम्युनिटी के लिए जानना बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट क्या चाहती है हमसे, ताकि कल को कम्युनिटी की जरूरत पड़े उनको कम्युनिटी की, तो कम्युनिटी को पता हो कि इन्होंने हमारे साथ हेल्प की है तो हम भी इनकी हेल्प करें। तो हमारे तो रास्ते इसलिए रोके जाते हैं कि इन लोगों को तो पता चल गया, इन लोगों की एक्सेस ना दी जाए। वो फेडरेशनें, वो तंजीमात क्यों नाकाम हुई हैं? क्यों कि वो अब आहिस्ता आहिस्ता उस जगह पर पहुंच रही थी। अगर वो फेडरेशन वहां पर पहुंच जाती, जो प्रोजेक्ट मुख्तलिफ तंजीमें दे रही हैं वही फेडरेशन अगर कलेक्टिवली सारी सब कम्युनिटी की नुमाइंदा होती और वो प्रोजेक्ट वहां पे देती, तो आप अंदाजा लगाएंगे वो फिर सबके सामने नजर आती। जी अगर जी बिल्कुल प्रोग्राम इख्तिताम की जानिब है। मैं कामरान खान साहब की तरफ बढ़ूंगा। खान साहब, जिस तरह इन्होंने कहा है कि पहले जो तंजीमात के नाम थे वो नाउन हो गए, लोगों को पता चल गया, तो उससे वो उनकी जो फरिश्तें शाया होती हैं जो फंडिंग लेते हैं उससे पता चल जाता है कि फ़लाँ बंदा ले रहा है या फ़लाँ एसोसिएशन ले रही है। तो अब उन्होंने वो नाम चेंज कर लिए। इतना खौफ किस बात का है? अगर आप पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए खर्च कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट दे रहे हैं, तो आप खुल के कहें कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए गवर्नमेंट ऑफ स्पेन इतना खर्चा कर रही है और कम्युनिटी को भी पता चले कि जिस मुल्क के अंदर हम रहते हैं वो हमारी कितनी खैर ख्वाह है और हमारे दिल से भी वो दुआ निकले इस मुल्क के लिए जो पहले भी निकलती है, और मज़ीद निकले कि हम पर ये कितना ज़्यादा खर्च कर रहे हैं फलाह के मनसूबों के तहत। तो ये अब नाम चेंज करने वाला, अपनी शनाख्त को छुपाने वाला मामला क्यों हो रहा है? डॉक्टर साहब, नाम चेंज करेंगे, काम थोड़ी चेंज करेंगे। तो काम तो वही करना है कि फंड उसके ऊपर आने हैं और फंड आके, तो ये बात 15 दिन छुपेगी, 20 दिन छुपेगी। अब ऐसा भी नहीं है, हम भी 20-21 साल से यहाँ रहते हैं, कुछ सिस्टम हमें भी पता है कि किस तरीके से पता करना है, और वो इंशाल्लाह ताला खालिद साहब ने जिस तरह बोला है, देखिए हैरान कुन खालिद साहब ने वो पूरी लिस्ट गिनवाई है। आप देखें कि औरतों को विजिबल करने का प्रोजेक्ट ले लिया यार, और हैरान कुन बात है कि अगर औरत की तंजीम ले लेगी प्रोजेक्ट तो समझ में आती है बात, आदमियों की तंजीम ने ले लिया एक बात। दूसरा, वो अयूदा पारा इम्पाद्रोनामियंतो, यानी जो बल्दिया के अंदर जाके आपकी जो मेल्टिंग होनी है उसके लिए पूरा एक प्रोजेक्ट गवर्नमेंट को पेश कर दिया गया और कहा गया कि जी हम हैं वो लोग जो ये लोगों को बताएंगे कि बल्दिया के किस दफ्तर में जाके आपने किस तरह अपनी पाद्रोनामियंतो करवानी है। दो बातें। खान ना करो बात यार, ये तो सबको पता है कि इम्पाद्रोमेंट किस तरह करवानी है। डॉक्टर साहब आप आगे सुने, आगे देखें। अभी पिछले दिनों हम चारों लोग जो है ना, वो एक कुछ लोगों से हमारी मुलाकात रही। ये जो वाकया हुआ बार्सिलोना के अंदर, आपकी भी मुलाकात हुई, खालिद साहब की भी, मेरी भी मुलाकात हुई। आप हैरान, हम तो गए मीटिंग में उनके साथ, अयुंतामिंतो से जो मीटिंग हुई थी जो खालिद साहब आपने करवाई थी, हम जब वहां गए बैठ के, आप जब उन्होंने नॉर्मल सवाल पूछे डायरेक्ट उन लोगों से, क्योंकि अयुंतामिंतो का एक तरीकेकार, एक पैटर्न है कि वो जो भी बंदा जरूरतमंद होता है उससे डायरेक्ट बात करने को बेहतर समझते हैं। उनका ट्रांसलेटर, हम भी बैठे हुए थे और उनका एक ऑफिशियल ट्रांसलेटर भी बैठा हुआ था। इस कंडीशन में एक मोहतरमा बैठी हुई थी, हमारी पाकिस्तानी बहन बैठी हुई थी। उन्होंने जब वो सवालों का सिलसिला शुरू किया पूछना, तो आप हैरान रह जाएंगे कि इतने बेसिक सवाल और उनकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है उन लोगों के पास। यानी हमारे जो पाकिस्तानी सेंटर से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर रह रहे हैं, जिस सारी एसोसिएशन ने और तंजीमात ने जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट लिए हुए हैं, उनको नहीं पता कि अयुंतामिंतो का दफ्तर कौन सा है, कहां जाना है, क्या काम करवाना है, घर के अंदर जो बिल के साथ जो वायरिंग के ऊपर जो इंश्योरेंस होती है, जो मामला, उनको कुछ नहीं पता। वो बिल्कुल, वो कहते हैं हमारे पास आज तक कोई बंदा ही नहीं आया। तो आप ये देखें कि चले, हम तो फेडरेशन के हवाले से मूव करते हैं, फेडरेशनों को तो आपने दागदार कर दिया ना, ये कह के कि ये शर करती हैं, ये शैतानियां करती हैं। लेकिन खालिद साहब, आपने जो बात करी ना, मैं आपको एक और बात का इत्मीनान दिला दूं कि जो आम पब्लिक है ना यहाँ की, वो 50,000 प्लस से ऊपर जा रही है। उनको पता है कि सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, मामलात क्या है, जितना भी प्रोपेगेंडा हो जाए। लेकिन ये आज जो बात हमने करी है, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि आने वाले वक्त में बार्सिलोना की आवाज होगी ये बात, और लोग इस बात के ऊपर खुद ब खुद इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जब बहुत सारी अथॉरिटी भी साथ मिल जाती हैं और वो भी यही कहते हैं कि ये शर फैला रहे हैं। अभी एक लीगल छोटे से मामले में जिसको कहा गया कि इन लोगों ने शर फैलाया, तो अभी उसके बाद अभी वो पता नहीं क्या, वो कस्तियोन और वो कहाँ पे वो क्या क्या मामले खुलने हैं, तो फिर ये शर में आएंगे क्या? ये शर नहीं है। नहीं, ये कस्तियोन का क्या मामला आप कह रहे हैं? कस्तियोन का क्या है?
क्वेश्चन का भी वो फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको बताएंगे वो। यार अब कुछ हमारे व्यूवर्स को देखे, व्यूवर्स इतना परेशान हो जाएंगे हमारे कि ये क्या। देखे, बात ये है डॉक्टर साहब के एसोसिएशन और फेडरेशनों को यहाँ की गवर्नमेंट ने हमेशा से भरपूर सपोर्ट किया, सही है। तो खान साहब, हम आप भी एक ऐसी एसोसिएशन के सदर रहे हैं जिसके तहत बहुत सारा अदबी काम होता है, बहुत सारे मामला होते हैं। क्या वो तंजीम भी इस तरह गवर्नमेंट से अदबी काम के सिलसिले में या प्रिंटिंग के हवाले से फंडिंग में मुलव्वस है? डॉक्टर साहब, फंडिंग तो पहले दिन से फंडिंग की गई है उस मामलात के ऊपर। बात यह है कि मैं जो सदर हूं, पता नहीं अब तो मैं सदर हूं या नहीं हूं, क्योंकि मैं तो बहुत दिनों से राब्ते में ही नहीं हूं। और दूसरी बात ये कि फंडिंग की बात है तो मैं पिछले दिनों गया था बैंक लाकाइशा गया था। तो लाकाइशा के अंदर जो मेरे अकाउंट है, तो जाहिर सी बात है कि वो जो तंजीम है उस तंजीम का अकाउंट भी लाकाइशा के अंदर है। और इत्तेफाक की बात यह कि वो मेरे नाम पर है। अभी मतलब आप भी मुस्तफीज हो रहे हैं फंडिंग से? साहब अभी जो बुलेटिन थी उसमें कामरान खान ही सदर थे, और कामरान खान जो है वो साल के 8-8 10-10 हजार यूरो अखबार निकालने के लिए ले रहे हैं गवर्नमेंट से। यार आप ये देखें, खान साहब जाने दे, हमें भी हिस्सा दें। नहीं डॉक्टर साहब, हिस्सा क्या, आप पूरा ले ले मामला। कामरान खान ले रहा है। देखे ना, अब आप देखें कितनी बड़ी ये, अगर इसके ऊपर मैं कानूनी तौर पे एक्शन करना चाहूं तो किसकी बदनामी होनी है? यही पाकिस्तानी कम्युनिटी की बदनामी होगी कि यार देखें आप उसके सदर थे, तो आप मतलब यूरोप के अंदर तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता, हम लोगों के दरमियान में कुछ मामला होते हैं। मैं खामोशी से बैठा हूं कि यार आप उस सर से मेरा लीगल नाम काट दे, नहीं तो कल वकील आपको लेटर देगा ले जाके। क्योंकि अब तो मुझे तो सारा सिस्टम पता है ना कानूनी, आपको भी पता है, सबको पता है, लेकिन मुझे थोड़ा ज्यादा पता चल गया इन मामलात के अंदर जिससे मैं गुजरा हूं। तो अब अगर ये पोजीशन हो जाए और कल को यहाँ के अखबार के अंदर मैं यहाँ के अखबार के साथ इंटरव्यू करूं अपना और कहूं कि जी मेरी गैर मौजूदगी के अंदर ये प्रोजेक्ट पेश किए गए और मेरे साइन किए गए और मेरे मामलात किए गए, तो फिर आपका जो सबसे बड़ा अखबार है, आपके कहने का मतलब कि आपके दस्तखत भी जाली किए जा रहे हैं? तो डॉक्टर साहब कैसे प्रोजेक्ट पेश कर सकते हैं आप? फेडरेशन के सदर के दस्तखत के बगैर आप प्रोजेक्ट कैसे पेश करेंगे? ये तो फिर एक लंबी डिबेट हो जाएगी ना। देखिए, डिबेट को हम समेट लेते हैं, ये बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा इन मामलात के अंदर। हम इसी बात के ऊपर आते हैं। अभी खान साहब, हम बात कर रहे हैं, हमें दुनिया देख रही है इस वक्त, हमें बहुत सारे लोग देख रहे हैं और लाइव हमारा प्रोग्राम जा रहा है। ये मजाक बिल्कुल नहीं हो रहा है। आपके अगर जाली दस्तखत कोई बंदा करके प्रोजेक्ट पास करवा रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के परचम की हुर्मत की बात कर रहा है, तो ये सरासर 2 नंबरी हो रही है और आप खामोश बैठे हैं। आप क्यों नहीं अपने दस्तखत को रोकते? मैं बिल्कुल खामोश नहीं बैठा हुआ, मैं बिल्कुल खामोश नहीं बैठा हुआ। इंशाल्लाह ताला जो एक लीगल तरीकेकार है वो अपनी जगह के ऊपर है, अंडरवे है वो प्रोसेस। तो बात ये है कि हम किसके चेहरे के ऊपर, मतलब आप ये कहें कि यार ये शर फैलाना है, अगर हम कम्युनिटी को बता रहे, अगर तो भाई उसमें से मुझे पैसे मिल रहे होते तो चलो मैं यही कह के खामोश हो जाता कि चलो यार मेरा भी हिस्सा आ गया। अब इस बात के ऊपर भी कहेंगे कि यार खान साहब का हिस्सा नहीं पहुंचाया तो खान साहब परेशानी कर दी हमें इतनी सारी। तो इसका मतलब है कि आप हिस्से पहुंचाने का काम करते हैं, आपकी फंडिंग आ रही है, आपको जितना मिन तो 7 साल आपको कितना मिला है? ओ सर, मुझे तो चाराने भी नहीं मिले ना, मुझे तो छोड़े मेरे आपकी तंजीम को अखबार के लिए कितना मिला है? और आपका अखबार कौन सा जो आप निकाल रहे हैं? सर वो अखबार एसोसिएशन पुंत कॉमन के तहत निकलता है, एल मिरादोर हम वतन, जिसका मैं सदर था। सदर पता नहीं अभी भी हूं या नहीं हूं, तो मैं इस बात को मैं अभी कुछ मामला थे, इसको चलने थे। बात ये है कि क्यों खालिद साहब, अखबार ने कितने साल के लिए हैं और कितने सालों से ये सिलसिला चल रहा है? डॉक्टर साहब सिलसिला तो पता नहीं कब से चल रहा है सिलसिला। 90 से लेके अब तक अखबार के जितने भी अखराजात हैं वो उसी से ही पे होते हैं। मेरे ख्याल में इस साल 8,000 या 10,000 है, अभी वो था मेरे हाथ में पेपर नहीं है, 8 या 10,000 यूरो। आप तो सर ये तो अभी तो कुछ भी नहीं है ना, ये तो एक तंजीम है, ये तो एक तंजीम है जिसका फिगर आउट हो गया है सारा मामला। जब इसका ऑडिट होगा। डॉक्टर साहब, आज से 6 साल पहले एक मीटिंग हुई थी अयुंतामेंटो के जो उस वक्त के इंचार्ज थे इमिग्रेशन के, मिगेल के साथ। तो वहां पे 2 साहब आए हुए थे और इस बात कर रहे थे कि आपकी गवर्नमेंट ने हमारा नुकसान कर दिया। हम तो 80 से 85 हजार यूरो साल का लेते थे। तो ये उनके अपने अल्फाज थे कि हम 80 से 85 हजार यूरो साल का लेते थे, जबकि आपकी गवर्नमेंट आई है, आपने तो हमें जो है वो गली में खड़ा कर दिया। आपकी कौन सी गवर्नमेंट थी और किस सन में आई थी? कमरजेंसिया की गवर्नमेंट आई थी मेरे ख्याल में 2012 में, अब एग्जैक्ट जो है ना वो इसी 2012-13 की बात कर रहा हूँ मैं। उस वक्त तो मिगेल थे। और जी, प्रोग्राम के हम इख्तिताम की जानब बढ़ रहे हैं। ये बातें इंशाल्लाह हम जरूर। खालिद ने ये फंडिंग बंद की है, मैंने किसी की फंडिंग बंद नहीं की, ना मेरे पास वो इख्तियार है। वो गवर्नमेंट ने देखा कि अगर 80-85 हजार यूरो ले रहे हैं साल के, तो उसमें कर क्या रहे हैं।
कम्युनिटी के लिए वो अवेयरनेस कहाँ पे है, वो उन्हीं का सैयद जफर अली शाह साहब कह रहे हैं, कामरान खान साहब आप 1999 से सदर हैं और जिम्मेदार हैं आप इस बात के। जवाद चीमा साहब, आप सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, ये फंडिंग का मामला जो है मुख्तलिफ तंजीमात जो कर रही हैं वो कम्युनिटी को बताना क्यों पसंद नहीं करती? जी डॉक्टर साहब, जितनी भी तंजीमात हैं, जितनी वो फंडिंग ले रही हैं अपने अगर यंत्रमंत्रों से, तो उनको आवाम को बताना चाहिए। फंडिंग देना तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप बताएं कि हम ये फंडिंग कहाँ खर्च कर रहे हैं। असल में बताना इसलिए वो पसंद नहीं कर रही कि वो ये नहीं बताना चाहती कि वो खर्च कहाँ कर रहे हैं। क्यों कि वो कारोबारी हजरात से भी तो डोनेशन ले रहे हैं ना, तो फिर उनसे वो कैसे वो डोनेशन लेंगे, वो कैसे चंदा इकट्ठा करेंगे। तो तंजीमात अगर फंडिंग ले रही हैं तो ठीक है, उनको पब्लिकली बताना चाहिए कि हम इतना पैसा ले रहे हैं और हमारे ये प्रोजेक्ट्स थे और इन पे इतना खर्चा आ रहा है। एक ट्रांसपेरेंट हो, एक शफाफियत हो और आवाम को पता चले, और इस तरह के सवालात और इस तरह के इश्यूज जो है ना वो अरेज ना हो। अगर किसी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं या कोई ऐसा सवाल है तो आपका प्लेटफॉर्म खुला है, वो आपके प्लेटफॉर्म को आवाज़ दोस्त प्रोग्राम में आके अपना मौक़िफ़ दे सकता है कि हमारे ये प्रोजेक्ट्स थे और हमने अपना इन प्रोजेक्ट्स पे ये पैसा खर्च किया और हमने कारोबारी हजरात से इतना पैसा लिया और हमें जनता से इतना फंडिंग मिली, तो टोटल हमने ये खर्च किया और ये हमारा प्रोजेक्ट थे। लेकिन वो इसीलिए बताना नहीं चाहते कि वो जो प्रोजेक्ट्स बताते हैं और ना ही अपनी फंडिंग बताना पसंद करते हैं, क्योंकि आवाम तो फिर सवाल करेगी ना। जी बिल्कुल, प्रोग्राम बिल्कुल इख्तिताम की जानिब, बल्कि हम आज 1 घंटे से ऊपर हमारा प्रोग्राम चला गया। हमें देख रहे हैं गफूर अहमद कुरैशी साहब, जिन्होंने कहा है कि 2 से 3 बिल मेरे पास मौजूद हैं जो मैं पहले तज़किरा कर चुका। मोहम्मद इकबाल हैं, गौतम दीपक हैं और खालिद परदेसी देख रहे हैं, आसिफ अनायत हैं, नौरीन खोखर साहिबा हैं, एड्स प्रोग्राम का रिदम तोड़ दिया सही, ये एड्स के जो हमारे चल रहे हैं ये तो मुफ्त के ऐड हैं, यहाँ ना गवर्नमेंट की फंडिंग है, हम तो अपने शौक़ के लिए और कम्युनिटी की ये भी है एक खिदमत समझकर, अपनी बहन से मैं कह रहा हूँ कि अपनी खिदमत समझकर ये कम्युनिटी के लिए हम मालूमाती प्रोग्राम लेके आते हैं और बताते हैं कि आपको कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है और कौन कर रहा है, ये भी हम बताएंगे इंशाल्लाह। शाहद नवाज़ गुज्जर है, राजा अली देख रहे हैं, आसम रशीद है, सरदार मोहम्मद आज़म है और गजनफर इकबाल हैं, मोहसन रज़ा हैं, शाहिद नवाज़ गुज्जर हैं। कोई भी पाकिस्तानी तंजीम मुफ्त में किसी की मदद नहीं करती। जी आयशा ज़हूर हैं और ताहिर जावेद देख रहे हैं, गुलाम दस्तगीर हैं, फरमान अली देख रहे हैं, सैयद जफ़र अली शाह साहब कह रहे हैं कि कासा एशिया का भी करदार है, इस पर भी हम नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह बात करेंगे। आबद हुसैन है, अफजल सब देख रहे हैं और सज्जाद अख्तर हैं, तारिक मोहम्मद हैं, मोहम्मद रियाज हैं, मौचौरी, नईम अहमद फ़ारूक, अनवर, सैयद जुल्करनैन शाह, रबिया शहजाद, अदील शहजाद अहमद शेख देख रहे हैं और हाफिज़ बदर साहब हैं, अफजल अशरफ साहब हैं, सनाउल्लाह साहब हैं, राजा अदनान यूनस हैं और शकील डिंगा साहब, उन्होंने कहा अस्तगफिरुल्लाह। और तारिक हाफिज़ अब्बासी साहब कह रहे हैं कि खरा सच सदूर ने आज खोल कर सच बता दिया है। अभी तो पूरे खोल कर सच नहीं बताया, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में इस सच को मज़ीद खोलेंगे। अंजम शहजाद भट्टी साहब देख रहे हैं, उन्होंने ये लोग सब लोगों को बदनाम कर रहे हैं, अगर इतना सच है तो सबका नाम लें। ज़रूर इंशाल्लाह नाम भी लेंगे, बल्कि हमने मुख्तलिफ एसोसिएशन का नाम भी ऑनर किया है जो जिनके हवाले से हमारे पास मालूमात मौजूद हैं। मलक अमजद शकूर देख रहे हैं, सुफियान चौधरी साहब हैं और अंजम शहजाद भट्टी साहब, अगर तुम सच्चे हो तो सब लोगों के नाम लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जी बिल्कुल इंशाल्लाह सबका नाम आएगा सामने। जवाद हुसैन सदीकी साहब देख रहे हैं, वो तो बड़े मुअज़्ज़ज़ साहब की अखबार है, ये शकील डंगा साहब ने लिखा है, जी मुअज़्ज़ज़ लोग ही ऐसा काम करते हैं। सैयद ज़फ़र अली शाह साहब हैं, सर यू आर 99 से वो मैंने आपको कहा है कि आप सदर हैं। जुल्फ़कार अली साहब देख रहे हैं, तारिक हाफिज़ अब्बासी साहब कह रहे हैं कि 2010 से ये सारा सिलसिला। चौधरी मान शेर साहब देख रहे हैं, कफ़ायतुल्लाह साहब हैं, बाबर चीमा साहब हैं, शहजाद भट्ट साहब हैं, अबरार गोंदल हैं, हसन वड़ाइच हैं, गुलाम दस्तगीर हैं और यासर इमरान हैं। गुलाम दस्तगीर तरतोसा वाले कह रहे हैं कि वहाँ से वो अबरार गोंदल हैं।
अशरफ भट्टी साहब हैं, मोहम्मद इजहारुल हक साहब देख रहे हैं, अहमद रज़ा साहब। आप तमाम दोस्तों का मैं इंतहाई मशकूर हूँ जिन्होंने कीमती वक्त दिया और आज का हमारा प्रोग्राम देखा, और उन दोस्तों का भी मशकूर हूँ जो कह रहे हैं कि अगर आप सच्चे हैं तो नाम लें। हमने अखबार का नाम भी बताया है, मुख्तलिफ तंजीमात के हवाले से बात की है जो स्पानिश क्लासें देते रहे हैं, और दफ्तर पर मालूमात देने के हवाले से खालिद ने बताया है कि उसकी भी गवर्नमेंट फंडिंग करती रही है। और कामरान खान साहब ने तो एक मज़ाइका खेज़ बात है जिसको मानने को दिल नहीं कर रहा है कि जो एम्पादरमेंट जो रजिस्ट्रेशन होती है उसके हवाले से भी लोग फंडिंग ले रहे हैं। हमें इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट प्रोग्राम में हम इसी बात को, इसी मौजू को आगे बढ़ाएंगे, और वो तमाम तंजीमात और वो तमाम लोग जो हुकूमत स्पेन से पाकिस्तानी कम्यूनिटी की फलाह बहबूद के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट जमा करवा कर फंडिंग लेती हैं लेकिन कम्यूनिटी उनसे लाइलम रहती है, उनके बारे में बताएंगे। जी खालिद, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं एक ही बात कर रहा हूँ, जितने भी हमारे सामीन अभी जो लाइव भी सुन रहे हैं और बाद में आपका प्रोग्राम जो है वो हर बंदा ही सुनेगा, इसकी रिकॉर्डिंग वो हमें पता है, ये सबसे ज्यादा देखे जाने वाला प्रोग्राम है। एक ही चीज है कि यहाँ पे सच बताना जो है वो तो हम बता रहे हैं, लेकिन जब हम निशाना बनते हैं तो तब भी हमारा थोड़ा सा साथ दिया करें। इससे पहले भी निशाना बने हैं, आज भी सच बताया, जिसके बाद भी हम पे बर्डन आएगा और ये आना है। और हमें पता है कि ये लोग जो हैं ये इतने छोटे आम लोग नहीं है, इनकी जड़ें बड़ी दूर तक हैं। तो इसलिए हमें जितनी भी आप आम लोग हैं ना, हमें आपकी सपोर्ट चाहिए। अगर आपकी सपोर्ट होगी तो ना ऐसा किसी को करने देंगे ना कोई कर सकेगा, जो हो गया वो भी आपके सामने आएगा। जी कामरान खान साहब, आप क्या कहेंगे? यहाँ हमसे गलती हुई है तो इसलिए बिल्कुल आप चाहिए, सब ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अब एक तरीके से इन्होंने ऐसे मूव करना है कि देख लीजिएगा कि हमारा रास्ता हर जगह से रोकने की कोशिश करेंगे ये। जी खान साहब। डॉक्टर साहब बात ये कि आज नहीं तो कल ये तो सब आना ही था, किसी एक बंदे ने तो ये सारा मामला लेकर आना ही था। तो हम है बताए लोगों को किस तरीके से, देखे ना अब बहुत सारा मसला आगे चला गया कि यार हम पाकिस्तान के अलम बरदार और हमने ये किया। यहाँ जो बंदा भी काम करता है वो आया था कि मैं 20 साल से यार पब्लिक की खिदमत कर रहा हूँ। भाई पब्लिक की खिदमत तो अगर मैं ये दावा करूं कि मैं कर रहा हूं कि भाई अपनी मैं परचून की दुकान चलाता हूँ या अपना रेस्टोरेंट चलाता हूँ, तो उसके बाद मैं अपना टाइम निकाल के जो मेरी हैसियत है उसके हिसाब से कर देता हूँ। आप तनख्वाहों के ऊपर तनख्वाह लेते हैं, दफ्तरों के किराए लेते हैं, जो मस्जिदें हैं मस्जिदों के इमामों की तनख्वाहें लेते हैं आप, उसके बाद भी आपका बर्डन ये कि यार आप कम्युनिटी पे एहसान कर रहे हैं। तो आप मत करें भाई एहसान, आप अपने प्रोजेक्ट वापस ले लें, और आपके जब प्रोजेक्ट वापस हो जाएंगे तो आप ये कम्युनिटी को छोड़ दें। ये कम्युनिटी बहुत वाइब्रेंट कम्युनिटी है, पावरफुल कम्युनिटी है, इसने पहले भी अपनी राहें बनाई हैं। यहाँ लोग चौहान साहब, ये लोग जो देख रहे हैं ये बेहतर फैसला करेंगे कि क्या मामला है क्या नहीं है। बाकी इंशाल्लाह ताला हम भी इसी शहर के अंदर रहते हैं। बिल्कुल खान साहब, प्रोग्राम का वक्त 15 मिनट ऊपर हो गया। खालिद शहबाज चौहान साहब ने कस्तियोन की बात की है, तो मेरे जहन में जो वाक़या आ रहा है या जो मेरे जहन में बात आ रही है कि हम कस्तियोन, रियोस और मेडल के अंदर जिन लोगों की वफ़ात हुई थी और उनकी तदफीन हुई है, मैं बार बार अपने प्रोग्राम में ये बात करता रहूं कि उनके नमाज जनाजा नहीं हुए। अगर आपका इशारा उस तरफ है तो आइंदा प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह आप हम सब का हामी और नासिर हो।